तो क्या रहेगा, महानदी। अगर मैं इस महानदी की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे, इस पूरे महानदी अगर मैं अपवाह तंत्र की बात करूं तो जिसका प्रवाह क्षेत्र है मैं बता चुका हूं कि इसे क्या बोलते हैं, क्या, प्रवाह क्षेत्र। इस राज्य में सबसे अधिक है, इसीलिए कितना होगा आपका 56.15 आपका परसेंट इसका प्रवाह क्षेत्र है। क्या है, इस पूरे महानदी अपवाह तंत्र की अगर बात करूं तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र कितना है 56.15%। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के आपका आधे से अधिक जो क्षेत्रों पर महानदी और उसके जो है सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, कितना है 56.15% है। हम इसे आराम से कह सकते हैं इस राज्य के आधे से अधिक जनसंख्या इस पर क्या आपका डिपेंडेंट है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा या जीवन दायिनी नदी भी से कहते हैं। तो सेकंड हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की या इस प्रदेश की क्या बोलते हैं आपको, जीवन रेखा कहते हैं। इसे जो आपका इस नदी को इस प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। क्लियर है, ध्यान रखेंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य में 286 किलोमीटर क्या होती, प्रवाहित होती है। कितना, 858 किलोमीटर में आपका 286 क्या होती, प्रवाहित होती है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि सारी चीजें सब जगह वही लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे पढ़ते कैसे हो, आपको देखने का नजरिया कैसा है, ये आपको क्या करेगा, ये आसान करेगा। क्लियर है, तो प्रवाह क्षेत्र है 56.15%। आपका प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं, चाहो तो लिख सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इस प्रदेश की गंगा क्या बोलते हैं, इसे जो कि आपका प्रदेश की क्या आपका गंगा इसे कहा जाता है। इन सब चीजों से संबोधित किया जाता है। क्या रहेगा, इस राज्य में 286 और यहाँ के आपका 858 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे ये ओवरऑल 858 है, लेकिन प्रवाहित होती कितना आपका 286, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इस प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। क्या है, प्रदेश की सबसे जो है लंबी नदी है, कौन है ये, आपका महानदी। क्या है, प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कर लेंगे इतनी बातें। क्या क्या है, आपका प्रवाह क्षेत्र है, अगेन यहाँ पास क्या प्रदेश की जीवन रेखा है, और क्या आपका 286। ध्यान रखें इस राज्य में सबसे अधिक जो आपका प्रवाहित होती है वो कौन है, आपका शिवनाथ है, लेकिन सबसे लंबी यही है। इस राज्य से निकलने वाली जो है सभी नदियों को देखा जाए तो कौन, महानदी सबसे लंबी है, इसीलिए प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है। अगेन यहाँ पास क्या, प्रदेश की गंगा। ये तुलनात्मक रूप से इस राज्य के, जैसे पूरे भारतवर्ष में गंगा एक जीवनदायिनी नदी है, सिमिलरली छत्तीसगढ़ राज्य में हम कह सकते हैं कि इसमें अधिकतम लोग इस पर क्या आपका डिपेंडेंट है, इसीलिए से क्या बोलते हैं, प्रदेश की गंगा और प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कर लेंगे इतनी बातें। अब अगर मैं अपवाह तंत्र की बात करूं, अगर मैं इस पूरे महानदी अपवाह तंत्र की अगर बात करूं तो बच्चे जो ऑनलाइन ध्यान रखेंगे, कैसा, ये जो महानदी है वो लगभग इस प्रकार से जाएगी धमतरी से, मैं भी पूरा पढ़ाऊंगा इसको, बट ध्यान रखना अगर इस प्रकार से बनेगी तो कई नदियां, जैसे कि इधर से शिवनाथ आएगी, यहां से क्या आपका पैरी, यहां से सोंढूर, यहां से सिलियारी, यहां से गोरख का हसदेव, यहां से बुरई, यहां से केंदई, इस प्रकार की नदियां आएंगी। और इस प्रकार का जो जाल बनेगा ना, इस जाल को बोलते हैं द्रुमाकृतिक आकृति। क्या बोलते हैं, द्रुमाकृतिक आकृति। अर्थात इस महानदी आपका अपवाह तंत्र का जो इसका जो प्रतिरूप है वो कैसा बनेगा, द्रुमाकृतिक। अर्थात इसका जो जाल है वो बनेगा पीपल के पत्ते की तरह, जिसको बोलते हैं पंजाकार, जिसे बोलते हैं पादपाकार, जिसे बोलते हैं वृक्षाकार। ये प्रश्न पूछेंगे तो ध्यान रखना, ये जो अपवाह तंत्र है, कौन, जो आपका महानदी अपवाह तंत्र का जो प्रतिरूप है, महानदी अपवाह जो तंत्र का जो इसका प्रतिरूप है, या कह सकते हो इसकी जो आकृति है वो कैसी है, तो ध्यान रखिएगा जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या द्रुमाकृतिक, क्या है, द्रुमाकृतिक आकृति है। द्रुमाकृतिक आकृति इसी बोलते हैं वृक्षाकार, इसी बोलते हैं वृक्षाकार, क्या पंजाकार, पंजाकार, और ध्यान रखिएगा कि आपका पादपाकार, क्या पादपाकार की इसकी आकृति है। क्लियर है, इसका जो प्रतिरूप है, अर्थात इस पूरे जो है अपवाह तंत्र को देखेंगे तो उसकी एक्चुअल आकृति कैसी दिखाई पड़ती है, तो कैसी है, पीपल के पत्ते के भलीभांति है आपका द्रुमाकृतिक, वृक्षाकार, पंजाकार, या इसे क्या बोलते हैं पादपाकार आकृति बनाती है। जबकि मैंने पढ़ाया था आपको कि जो इंद्रावती उप अपवाह तंत्र है वो क्या करती है, जालीनुमा आकृति बनाती है, जबकि ये क्या करती है, द्रुमाकृतिक आकृति बनाती है। कर लेंगे, ऐसा कर लीजिएगा। क्लियर है क्या,
अपोहा जो तंत्र का क्या आपका प्रतिरूप जो है। इसके अलावा जहां पास महानदी जो है अपोहा तंत्र के आपका प्रवाहित हो रही है, हम जानते हैं कि कहाँ होती है, छत्तीसगढ़ का मैदान में, छत्तीसगढ़ का मैदान में। और एक ऐसा है, ये आपका आर्य महाकल्पी है। हम समझते हैं कि एक बड़ी जो है लंबी अवधि की बात करें तो हमसे पहले क्या आपका इस का क्या आपका प्रवाह होता था। इसीलिए हमारे कई जो है अलग अलग जो है ग्रंथों में इसे अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ये कभी नहीं पूछेगा प्रवाह क्षेत्र, प्रदेश की जीवन रेखा, ये हमको पता है। हमको दिक्कत कहाँ आएगी कि इसका प्राचीन नाम किस पुराण में या किस ग्रंथ में किन किन नामों से इसे पुकारा गया है या उसमें अंकित है, ये बात पूछा जाएगा। और हमें वही क्या करना पड़ना है, हम ऐसा पढ़ें कि हम कभी भूले ना। क्लियर है? तो नेक्स्ट करेंगे, अगला करोगे हम बस क्या, अगर इनके बारे में अगर मैं इसका प्राचीन नाम की बात करूं तो ध्यान रखेंगे, इसी में लिखेंगे ना, जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखेंगे इसी में आगे बढ़ेंगे आपका महानदी में। अगर मैं महानदी की प्राचीन नाम की बात करूं, प्राचीन नाम महानदी का जो प्राचीन नाम क्या है, कनक नंदिनी। क्या करोगे आपका, कनक नंदिनी इसका प्राचीन नाम है। ऐसा आप कह सकते थे कि महानदी मंदाकिनी, लेकिन मंदाकिनी इनका नहीं है, मंदाकिनी किसका है, इंद्रावती का प्राचीन नाम है। क्लियर है? तो क्या रहेगा, प्राचीन नाम इसका क्या, कनक नंदिनी। इसके बाद का है, इसके बाद आपको समझना होगा क्या, सतयुग। क्या आपका सतयुग, सतयुग अब आपको समझना है आपका सतयुग। सतयुग मतलब क्या, आपका सच्चाई की बात चल रहा है, ईमानदारी की बात चल रहा है। तो ध्यान रखना क्या आपका ईमानदार, इसमें कोई काट छाट नहीं, फ्रेश होगा, आपका एयर होगा। क्या आपका एयर होगा? तो ध्यान रखना आपका वायु पुराण, क्या सतयुग और साथ में क्या वायु पुराण, आपका सच्चाई जिसमें कोई काट छाट हो, एकदम फ्रेश हो, तो क्या होगा वो सतयुग हो। और साथ में क्या हो, वायु पुराण हो। तो समझना है सतयुग और साथ में जो बच्चे ऑनलाइन धारणा क्या, वायु आपका पुराण, ये दोनों को एक साथ लेंगे आप, सतयुग और आपका साथ में क्या वायु पुराण। अगेन यहाँ पर क्या, द्वापर युग। जो बच्चे ऑनलाइन है वो पेशेंस रखेंगे, क्या द्वापर युग, क्या द्वापर युग या फिर क्या स्कंद पुराण, या फिर क्या आपका स्कंद क्या आपका पुराण। कैसे याद करोगे, आपका सतयुग, देखो ईमानदारी की बात है, जो वायु है वो फ्रेश एयर, आप कहते हैं उसमें कोई काट छाट नहीं, इसलिए सतयुग और वायु एक साथ लिखेंगे। आपका द्वापर, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10, दोनों के आपका एक साथ दिखाई पड़ेगा, द्वापर युग और स्कंद, स्कंद पुराण, ये दोनों को एक साथ लेंगे। इसके अलावा विष्णु पुराण, इसके अलावा क्या आपका विष्णु जो क्या आपका पुराण, विष्णु पुराण कर लेंगे इतना। और इसके अलावा आज वर्तमान में, आज क्या आपका वर्तमान में किन किन नामों से पुकारते हैं, ये हमको पता है। हमको समझना ये है कि सर्वप्रथम आपको समझना है जो सतयुग है, वायु पुराण है, ये दोनों एक साथ क्या होगा, आपका सतयुग आपका फ्रेश मतलब कोई काट छाट, इसलिए सतयुग वायु, सतयुग वायु। यहाँ पास क्या द्वापर, द्वापर जब पास स्कंद, यहाँ से भी दा और यहाँ से ध्वा, आपको विष्णु पुराण। अब हमको समझना है कि इन कालों में किन नामों से पुकारा गया है। ये लगता सहज है, लेकिन जब एक साथ जब पढ़ेंगे आपको डाउट करेगा। तो ऐसा कोई तरीका अपनाइए कि आपको डाउट ना करे। इसीलिए आपका सतयुग और वायु बहुत सिंपल है, जो बचपन से आप वर्णमाला क्रम पढ़ते आए हैं, उसी जो है वर्णमाला क्रम को यहाँ पर क्या आपका अप्लाई करेंगे। जैसे कि द, यहाँ पर क्या आपका द्वापर युग है और आपका स्कंद पुराण है। आप कोशिश कीजिए वर्णमाला क्रम में देखने का, तो क्या चित्रोत्पला, क्या रहेगा आपका चित्रोत्पला, आपको क्लियर याद होगा, आपको बिल्कुल पता रहेगा। इसे नीलोत्पला, इसे कनक नंदिनी, इसे चित्रोत्पला नाम से पुकारा गया है। लेकिन कब पुकारा गया है ये इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पता रहेगा नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी, लेकिन हमको ये पता हो कि कब। तो ध्यान रखना द्वापर युग, स्कंद पुराण, ये क्या वर्णमाला क्रम में देखो कि च के पास क्या आती है, द आती है। सिमिलरली आपका सतयुग और आपका वायु, इसके पास अगर देखें बस क्या आपका नीलोत्पला, क्या आएगा नीलोत्पला। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इसे याद मत कीजिएगा। क्लियर है? आपका सतयुग तो क्या आपका नीलोत्पला, आपका द्वापर के पास का चित्रोत्पला, केवल वर्णमाला क्रम देखना, न कि नाम देखिएगा। अगला यहाँ पास क्या, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण आपका विष्णु बोलते ही हमें आपको याद आता है कि क्या ये हमारे आपका हिंदू धर्म में एक देवता है, कौन, विष्णु पुराण। और जब भी हम भगवान की बात करते हैं तो पूजा, आस्था,
उपासना, ये हमें स्वतः याद आता है। और हम जानते हैं कि किसी भी भगवान की जो उपासना है वो हमसे बेहतर कौन करता था? आपका ऋषि मुनि। उन्हीं की बातों को लिखो हम लोग क्या करते हैं, लगातार फॉलो करे आ रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि विष्णु पुराण में इसको ऋषि तुल्य बोला गया है। मैं रिपीट कर दूं क्या? जो विष्णु कौन है? हमारा आपका इष्ट देव है विष्णु पुराण, और इसी का आस्था, उपासना, ये हमसे बेहतर कौन करता है? कौन? हमारे प्राचीन जो हमको ऋषि मुनि लोग। इसीलिए आपका ऋषि जो कि आपका तुल्य, इसका प्राचीन नाम होगा क्या? विष्णु पुराण में। ध्यान रखना बच्चे, क्या? ऋषि जो कि आपका तुल्य, ऋषि तुल्य उसका प्राचीन नाम था। अब आज वर्तमान में इसको बोलते हैं महानदी। आज वर्तमान में क्या बोलते हैं? महानदी। ये बताने को आवश्यकता नहीं है, आप बोलते हैं कौन? महानदी। कौन था? तो महानदी पढ़ेंगे आपका श्रृंगी ऋषि। क्या रहेगा आपका? श्रृंगी जो है आपका ऋषि, श्रृंगी ऋषि की क्या आपका शिष्या, क्या आपका शिष्या महानंदा। आपका महानंदा के नाम पर क्या हुआ है? महानदी हुआ है। क्या हुआ है? महानदी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये याद नहीं करना है, ये पूरा कॉमन सेंस है। क्या रहेगा? आपका सतयुग, आपका फ्रेश एयर, क्या आपका सतयुग से नीलोत्पला। ये आप ये मत याद कीजिए, इसके पास आप वर्णमाला क्रम में देखो नीलोत्पला को। द्वापर में क्या? चित्रोत्पला। विष्णु पुराण में आपका ऋषि मुनि। किसकी बात हो रही है? आस्था की बात हो रही है। और आज वर्तमान में महानदी कौन? ये आपका श्रृंगी ऋषि। ये कौन है? तो हम पढ़ेंगे, इसमें जाएंगे आगे। इसी महानदी में को आगे बताएंगे कि ये कैसे आएगा। क्या? श्रृंगी ऋषि क्या आपका महानंदा, उनकी शिष्या के नाम पर। कर लेंगे? इतनी बातें आपको याद करना है। क्या? ये सब जगह लिखा है, ये सारी बातें सब जगह लिखा है, लेकिन आप इसे लंबे समय तक कैसे याद कर सकते हो? मेन मुद्दा यहां है। क्लियर है? तो इतना करेंगे। महानदी, अफवाह तंत्र में महानदी से संबंधित जो है बातें क्या रहेगा? इसे इस राज्य की गंगा, इस राज्य की जीवन रेखा, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है। क्या करती है? तो दुमाकृतिक आकृति बनाती है, पीपल के पत्ते की भांति इसकी आकृति है पूरा इस अफवाह तंत्र का। अब इसके पश्चात इस पूरे महानदी को, इस महानदी को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहां कहां पर इसमें क्या आपका कुछ निकट है। ये सारी बातें हम एक साथ पूरा एक सिंगल मैप में, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 10-12 पेजेस में लिखा रहता है, आप इसे सिंगल एक पेज में खत्म कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? चलिए देखिए आगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो साथ में लिखते चलेंगे। क्लियर है? जितने बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल को आप भूगोल की तरह ही पढ़िए। क्लियर है? चलिए आगे देखें। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप सभी को 33 जिले समझ में आता है कि दुर्ग कहाँ है, बालोद कहाँ है, कबीरधाम कहाँ है। जब तक आप वो नहीं समझोगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। और इसके पूर्व मैंने भूगर्भिक और आपका भौगोलिक विभाजन पढ़ाया है। अगर आपको एक एक पहाड़ी नजर आएगा तो आप स्वतः बताओगे वहां से कौन कौन सी नदियां आने वाली है। इसीलिए याद नहीं करिए, इसको समझिए आप। क्लियर है? तो कोशिश करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं अपने कॉपी में ऐसे बनाओगे। क्लियर है? वो कॉपी में ऐसे बनेगा, वैसे नहीं बनने वाला है, ये काफी बड़ी बनेगी। तो ध्यान रखना, अपने कॉपी को ऐसे कर लोगे जैसा कि हमारा पैनल है। क्लियर है? देखिए आगे। चलिए क्या करोगे? आपका महानदी के बारे में मैं यहां से ड्रॉ करूंगा महानदी। कर लोगे क्या? जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखेंगे, क्या? महानदी। अगर मैं यहां से बात करूं महानदी का तो कोशिश करेंगे आप। क्लियर? आपका महानदी कहां से? धमतरी में। जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखना, आपका धमतरी में। इसी धमतरी से कहा जाएगी वो कांकेर जाती है। जो बच्चे ऑनलाइन है ध्यान रखना, धमतरी से कहा जाएगी कांकेर, और इसी कांकेर से कहा जाती है बालोद। कहां जाएगी वो? बालोद जाएगी। और बालोद के पश्चात कहां? वापस आपका धमतरी क्षेत्र में। कहां जाएगी? धमतरी में। और इसी धमतरी से क्या आपका रायपुर का सीमांती क्षेत्र, रायपुर का सीमांती क्षेत्र वापस कहा जाएगी आपका राजिम। मैं बताऊंगा, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वेट करेंगे ना, क्या आपका राजिम, और राजिम से क्या आपका सिरपुर, और सिरपुर से क्या जाएगी आपका वापस क्या बड़ौदा बाजार पलारी, और पलारी से क्या आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, और चांपा से क्या आपका शक्ति, और शक्ति से कहा जाएगी आपका रायगढ़। कहां जाएगी? आपका रायगढ़। और रायगढ़ से कहा जाएगी आपका सारंगढ़। कहां जाएगी आपका? सारंगढ़। और वहां से आपका उड़ीसा, और उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी। ऐसा मान लो कि इसके बाद क्या आपका उड़ीसा है। इसके बाद क्या है? उड़ीसा है। ये बहुत इजी है। क्या होगा? आपका धमतरी में। जो बच्चे ऑनलाइन हैं ध्यान रखेंगे, आपका धमतरी पहला क्या? धमतरी। फिर क्या? कांकेर। याद आ रहा है क्या? कांकेर। मैं पढ़ा चुका हूं क्या?
आपका कोटरी महानदी बेसिन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक्चुअल में ये कांकेर के उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के भूगोल को उस भूगोल के नजरिए से देखिए। क्या रहेगा आपका धमतरी, अगेन यहाँ पास क्या कांकेर, कांकेर के पश्चात यहाँ पास क्या बनेगा बालोद, क्या बनेगी बालोद बनेगी, बालोद के बाद यहाँ पास क्या बनेगा धमतरी, आपका धमतरी, ये पूरा एक पेज में खत्म होगा क्या धमतरी, धमतरी के बाद यहाँ पास क्या बनेगा आपका रायपुर क्षेत्र में। क्लियर है? बट ध्यान रखना रायपुर का बहुत ही आपका सीमांतीय क्षेत्र में। आगे यहाँ पास क्या बनेगा राजिम, राजिम के बाद यहाँ पास क्या सिरपुर, सिरपुर के बाद यहाँ पास क्या पलारी, और पलारी के बाद क्या आपका सिबरी नारायण, क्या सिबरी नारायण। आगे यहाँ पास क्या चंद्रपुर, आगे यहाँ पास क्या आपका चंद्रपुर, थोड़ा बहुत कहा जाएगी रायगढ़ में, अब कहा जाती है सारंगढ़ में, और कहा सारंगढ़ में। इतनी बातें कर लेंगे। पूरा ये मैप जितना आपका जो पैनल दिख रहा है वो पूरा पैनल जो आपको नदी से पट जाएगा। क्लियर है? तो आप अपनी कॉपी को ऐसे रखेंगे कि आपका हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। तो क्या धमतरी, धमतरी में यहाँ पास क्या रहेगा आपका हमारा ये आपका कांकेर, कांकेर से बालोद, बालोद से कहा जाएगी धमतरी, धमतरी से क्या रायपुर का सीमांतीय क्षेत्र, और यहाँ पास क्या राजिम, राजिम से सिरपुर, सिरपुर से पलारी, पलारी से कहा आपका ऊपर कर लेंगे, ऐसा कर लोगे सिबरी नारायण, और यहां से कहा चंद्रपुर या शक्ति, और यहाँ पास क्या रायगढ़, और रायगढ़ से कहा आपका सारंगढ़। ये इसका प्रवाह है। अब इसे याद नहीं करोगे, कई बच्चे क्या करें इसको याद करते हैं, प्लीज अब इसे याद नहीं करेंगे। ये दिखता है, ये नदी जा कैसे ही दिखती है। क्लियर है? तो ध्यान रखना इसका जो ढाल है, इसका ढाल जो दक्षिण से उत्तर है, ये पढ़ने का नहीं होता है, ये अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर है? आपका दक्षिण से उत्तर जाएगी और उत्तर से क्या करेगी वो पूर्व की ओर जाएगी, और अंततः जो इसका ढाल है वो पूर्व की ओर है। क्लियर है? दक्षिण से उत्तर और उत्तर से क्या करेगी पूर्व की ओर। ये लिखने का नहीं है, दिखता है। क्लियर है? इसके पश्चात हम पढ़ सकते हैं ये कहां से निकलती है, ये कहां से निकलती है हम बता सकते हैं। तो ध्यान रखना अगर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पास क्या सोंढूर, इसी के पास क्या बनेगा सोंढूर, जो क्या बनेगा आपका वाटरफॉल बनेगा, सोंढूर घाटी है, सोंढूर वाटरफॉल है, इसी के पास याद मैं पढ़ाया था। या पास आपका बोरडा, आपका कांटी गांव, आपका मुंडागिरी, आपका गिधावा और आपका सिहावा क्या है, यहाँ पास आपका उच्च भूमि। याद कीजिए पूर्वी उच्च भूमि में हमने पहाड़ी पढ़ा था, क्या आपका बोरडा है, काटी गांव है, मुंडागिरी है, गिधावा है, सिहावा है। तो उसी सिहावा पर्वत से जहां पास क्या करते थे श्रृंगी ऋषि क्या करते वहां पर तपस्या किया करते थे, उन्हीं की जो है प्रिय शिष्या महा जो है नंदा के नाम पर इसका नाम रखा गया है महानदी। क्लियर है? आगे बढ़ूं तो लिख सकते पर क्या सिहावा, चाहे तो लिख सकते हो सिहावा, और न लिखो तो याद होगा ही क्या सिहावा पर्वत से। कहां से? सिहावा पर्वत से निकलती है। ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब कितनी बहती है 286 है, कितना 858 है, कितना 858। लेकिन इस प्रदेश में इसका जो प्रवाह है वो 286 किलोमीटर है। कहां से निकलती है? सिहावा से। कर लेंगे सिहावा से। रिपीट कर दूं धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से आपका बालोद, बालोद से धमतरी, आपका रायपुर, राजिम, सिरपुर, और क्या हमारा पलारी, अगेन है बस क्या सिबरी नारायण, फिर क्या आपका चांपा, शक्ति, और आपका रायगढ़ और सारंगढ़। मैं फिर से बोल रहा हूं ये जांजगीर चांपा में बीचों बीच नहीं बहती है। जांजगीर चांपा का जो सीमांती क्षेत्र है दक्षिण में, ये वहां से क्या होती प्रवाहित होती है। कर लेंगे इतनी बातें। अब इसी में क्या करेंगे हम धीरे धीरे क्या करेंगे सभी नदियों को हम लोग क्या करेंगे बस ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? तो देखेंगे यहाँ बस क्या करेंगे, देखेंगे पहले क्या ये जो कांकेर है, इसी जो कांकेर में बस क्या आएगी दूध नदी, क्या आएगी दूध नदी आएगी। कर लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे दूध जो क्या आपका रिवर, दूध रिवर क्या मलाज कुंडम, क्या रहेगा मलाज कुंडम की पहाड़ी से, मलाज कुंडम की पहाड़ी से कौन आपका दूध नदी। ये भी आपको पढ़ सकते हो। याद आ रहा क्या जब हम किसकी बात किए थे, हम लोग बात किए थे कि आपका मैदान का, तो याद कीजिए कि हम लोग पढ़े थे कि आपका कोटरी महानदी के मैदान जब पढ़े थे उसी में क्या उत्तर से दक्षिण में लगातार श्रीनगर में पहाड़ी था, आरी डोंगरी है, गड़िया पहाड़ है, मलाज कुंडम है, रावघाट माइंस था, उन्हीं में से एक हमारा पहाड़ी है मलाज कुंडम की पहाड़ी। इस मलाज कुंडम की पहाड़ी से कौन आएगी दूध नदी आएगी। कर लेंगे आपका दूध नदी। इसके पश्चात यही आपको देखना है कि आपका सिलियारी, जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे, आपका सिलियारी जो कि आपका रिवर, क्या करोगे सिलियारी जो कि आपका रिवर, सिलियारी नदी कहां से आ रही है, एग्जैक्ट कहां से धमतरी से। ये 100% जो आपका बोरडा है, मुंडागिरी है,
काटी गांव है, ये उन्हीं से निकलती कौन है? सिलियारी नदी। कर लेंगे, ये बहुत छोटी नदी है। तो धमतरी में सिलियारी और आपका कांकेर से क्या? दूध नदी। कांकेर से क्या? दूध नदी। कर लेंगे, इतना करेंगे। इसके पश्चात ये जो धमतरी है, आपको ध्यान रखना है, ये राजिम है। तो इसी जो है राजिम क्षेत्र में आएगी एक नदी जिसका नाम क्या आएगा? सोंढूर। क्या रहेगा? सोंढूर। कोशिश करेंगे राजिम के साथ आपका धमतरी, और धमतरी से कोशिश कीजिए बाहर निकालने का। कहा? उड़ीसा की ओर। क्या करोगे? सोंढूर जो कि आपका रिवर। क्या करोगे? आपका सोंढूर जो कि आपका नदी। क्या है? सोंढूर रिवर। क्या है? सोंढूर नदी है। कर लेंगे, ऐसा करेंगे। आपका सोंढूर जो कि आपका रिवर को आगे बढ़ू मैं। ये सोंढूर रिवर कहां से? उड़ीसा से आएगी। अब मेन है कि इसका प्राचीन नाम, यहाँ पर 3-4 ऐसी नदियां हैं जिसका प्राचीन नाम पूछे नहीं है, लेकिन मे भी हो सके वो पूछ सकते हैं। तो क्या रहेगा? सोंढूर का जो प्राचीन नाम है वो ध्यान रखना है। क्या? आपका सोंढूर का प्राचीन नाम। आप कोशिश कीजिए, इस सा को देखिए, सा को, तो सा से दुनिया का अच्छा शब्द क्या बन सकता है? सुंदर। क्या? सुंदर। और सुंदर से में क्या होती है? एक अच्छी अनुभूति होती है। तो आपको समझना होगा इस सोंढूर का जो प्राचीन नाम है वो सुंदरानुभूति है। क्लियर है? आपको समझना है इसका प्राचीन नाम क्या? आपका सुंदरानुभूति है। क्लियर है? इसका प्राचीन नाम कहां से? उड़ीसा से। आपको देखना है बस क्या? उड़ीसा से। ये कहां से आएगी? उड़ीसा से कहां जाएगी? धमतरी। और धमतरी से कहां पर? गरियाबंद। ये बहुत क्लियर है। क्या? आपका सोंढूर कहां से? उड़ीसा से क्या? धमतरी से कहां पर? गरियाबंद। कहां जाएगी? राजिम के आसपास जाकर मिलती है। कर लेंगे। इसका प्राचीन नाम क्या है? सुंदरानुभूति है। आपका सोंढूर, सा से एक अच्छा शब्द क्या है? सुंदर है। और सुंदर से क्या? एक अच्छी अनुभूति। तो ध्यान रखना, क्या? सुंदरानुभूति इसका प्राचीन नाम है। ऐसे कुछ नदियों का जो प्राचीन नाम है वो पढ़ लेंगे। क्या? सुंदरानुभूति इसका प्राचीन नाम है। कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे आप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ू मैं। आगे बढ़े। क्या? राजिम। इसी जो राजिम में कर लेंगे। क्या? राजिम। ये राजिम है। इसी राजिम में एक नदी आएगी। क्या? आपका पैरी। क्या आएगी? पैरी नदी। ध्यान रखेंगे आपका पैरी नदी। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद कीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन है, पूर्वी उच्च भूमि मैंने पढ़ाया है कि पूर्वी उच्च भूमि में एक पहाड़ी आएगा, भातृगढ़ की पहाड़ी। क्या? भातृगढ़ की पहाड़ी। कहीं कहीं आपको भातृगढ़ी मिलेगा। तो ध्यान रखना, इसी जो है भातृगढ़ की पहाड़ी से कौन आएगी? पैरी नदी। कौन? भातृगढ़। जो बच्चे ऑनलाइन है इसको समझेंगे। क्या? भातृगढ़ की पहाड़ी से कौन आएगी? पैरी। क्या? आपका पैरी जो क्या? आपका रिवर। क्या? पैरी रिवर। इसका भी प्राचीन नाम है। क्लियर है? इसका भी प्राचीन नाम याद कर सकते हैं कि पैरी। ये पैरी जो कि आपका महिलाओं का एक आभूषण है। और हमारा जो पैर है वो किस पे है? जमीन पे है, आपका भूमि पे है, जिसको हम बोलते हैं धरा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? धरा बोलते हैं। ये बहुत ईजी है। पयोधरा इसका प्राचीन नाम है पैरी का। ध्यान रखेंगे, इस प्राचीन नाम इसका क्या? पयोधरा। ये सब बहुत बेसिक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सोंढूर। आपको सोंढूर को सुंदर से याद करो। क्या? सुंदरानुभूति। आपका पैरी एक आभूषण है जो किसमें? पैरों में पहना जाता है। और ऑलवेज हमारा जो पैर है वो जमीन पर, भूमि पर, धरा पर होता है। तो ध्यान रखना, पयोधरा इसका प्राचीन नाम है। कर लेंगे आपका पयोधरा। इसके अलावा इस सोंढूर का 2-3 सहायक नदियां हैं, वो भी लिखेंगे। तो क्या? बाघ नदी। ध्यान रखना बच्चे, आपका बाघ नदी। एक पढ़ाऊंगा पश्चिम में बाघ नदी। क्लियर है? हम पढ़ेंगे एक पश्चिम में वेन गंगा की सहायक नदी है बाघ नदी। वैसे यहां भी क्या? एक बाघ नदी है। कैसे? राजनांदगांव में लोहा मिलता है, महासमुंद में लोहा मिलता है, राजनांदगांव में फ्लोराइड मिलता है, महासमुंद में फ्लोराइड मिलता है, राजनांदगांव में किसान मॉल सेंटर है, महासमुंद में किसान मॉल सेंटर है, राजनांदगांव क्षेत्र में बाघ नदी है, इधर पूर्व में क्या? आपका बाघ नदी है। तो कह लोगे क्या? बाघ रिवर। क्या कर? बाघ जो क्या? आपका रिवर। एक इसी का लोगे लीलांजन नदी। क्या? लीलांजन जो क्या? आपका नदी। लीलांजन। ध्यान रखना, ये लीलांजन है। एक पढ़ाऊंगा लीलागर। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक लीलागर नदी। अभी किसकी बात कर रहे हैं? लीलांजन। रिपीट कर दूं क्या? बाघ रिवर। क्या? आपका बाघ रिवर। और क्या? लीलांजन जो क्या? आपका रिवर। क्लियर है? और एक गोबोर रिवर है। इसे नहीं पढ़ोगे तो चलेगा।
आपका गोगोर जो है आपका रिवर है, यही क्या बाघ रिवर, लीलांजर रिवर और क्या है कि गोगोर जो कि आपका रिवर है, उसे पढ़ेंगे तो भी चलेगा और छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या गोगोर रिवर है, कर लेंगे। ये सोनभुर का है, तो सोनभुर कहां से, ओडिशा। आपका धमतरी और आपका गरियाबंद, क्या आपका सोनभुर, सुंदरानुभूति, अगेन बाघ रिवर और लीलांजन। क्लियर है, कोई भी बच्चे बोर नहीं होंगे। क्लियर है, आप बोर इसलिए नहीं होंगे, ये आपका सिलेबस का हिस्सा है और कब कैसा प्रश्न आएगा ये किसी को नहीं पता। सबसे बेहतर होता है कि सिलेबस को पूरा कीजिए। इस पूरे फील्ड का एक ही सत्य है, क्या पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए आप कुछ भी करके। आगे बढ़े, पैरी, तो क्या हुआ, अब यहां बनता है क्या, 3 नदियों का संगम है। आप पढ़ सकते हैं बच्चे, क्या इसे छत्तीसगढ़ आज का इसे बोलते हैं, रांची को क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयाग। कर लेंगे तो क्या रहेगा, इसी जो राजिम को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। 3 नदी, महानदी, पैरी और सोंडूर, ऐसा मानते हैं कि बस 3 नदियों का बस क्या है, संगम है। कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। क्लियर है। आगे आगे क्या आपका सिरपुर है, ये क्या है, सिरपुर है। तो ध्यान रखना, इसी जो है आपका सिरपुर क्षेत्र में हमको देखना है क्या नदी, तो क्या रहेगी, एक देखोगे सूखा नदी, एक करोगे यहाँ पर क्या सूखा नदी। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपका सूखा रिवर, क्या करोगे आपका सूखा रिवर, सूखा रिवर। कर ले, क्या ध्यान रखेंगे। सोंढूर, सोंढूर कैसे, ओडिशा, ओडिशा से धमतरी, धमतरी से गरियाबंद, इसे उल्टा बढ़ो, ओडिशा गरियाबंद महासमुंद। क्या करोगे, ओडिशा। जो बच्चे ऑनलाइन है ये पूरा कर सकते हो याद, ओडिशा, ओडिशा के बाद क्या महासमुंद, क्या आपका गरियाबंद, सॉरी क्या गरियाबंद, और गरियाबंद के बाद यहाँ पास क्या महासमुंद। ये इसका प्रवाह है, ये इसका प्रवाहित आपका एरिया है। करें क्या, ओडिशा, ओडिशा से गरियाबंद, गरियाबंद से क्या महासमुंद, गरियाबंद से क्या महासमुंद। कर लेंगे। सूखा, ये जो सूखा है वो गौरागढ़, कहां से, गौरागढ़ की पहाड़ी से क्या करती है, वो निकलती है। कर लेंगे बच्चे, क्या गौरागढ़, गौरागढ़ की पहाड़ी से क्या करती है, निकलती है, गौरागढ़ की पहाड़ी से। क्या रहेगा, सोंढूर से। इसकी तुलना करेंगे सोंढूर से, क्या रहेगा, रिपीट, आपका ओडिशा धमतरी गरियाबंद, ये क्या ओडिशा गरियाबंद महासमुंद। क्लियर है, ऐसा कर लेंगे। सूखा कहां से, गौरागढ़ की पहाड़ी से, गौरागढ़ की पहाड़ी से। इसी में एक सहायक नदी है आपका कोडार, इसकी सहायक नदी कौन है, आपका कोडार है। क्या है, कोडार है, जो कहां से, पिथौरा, इसमें एक तहसील है, क्या है, पिथौरा बसना सराय पाली, उसी से निकलती पिथौरा से। याद कीजिए यहाँ पास एक बेसिन बनता है, 450 मीटर इसकी हाइट है। इसी जो है पिथौरा के पास एक बसना बेसिन बनेगा, क्या बसना बेसिन। आपको समझना है, मैं बोला ना, अगर ये पूरा, अगर आपको पूर्वी उच्च भूमि आपको आता है, आप स्वयं लिख दो नदी कैसे जा रही है। क्लियर है, ऐसा कर लेंगे। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो प्लीज पेशेंस रखेंगे, बहुत बड़ी बनेगी ये, पूरा ये मैप आपका बहुत बड़ी बनेगी, पूरा एक साथ कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ू मैं। क्या आपका कोडार, ये कोडार कहां से, पिथौरा से। सूखा कहां से, गौरागढ़ की पहाड़ी से। आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट क्या, जोग नदी, अगला कर लोगे आपका जोग नदी। तो ध्यान रखेंगे जोग नदी के बारे में। आपका जोग नदी ये क्या है, सिबरी नारायण है। आपका जोग नदी, कोशिश करोगे आपका सिबरी नारायण में, क्या आपका जोग नदी। आगे बढ़ेंगे इसी में, और इसके पश्चात यहां पास क्या होगा, जोग नदी। आपका जोग रिवर, याद आ रहा है क्या, मैं पढ़ा चुका हूं इसमें महासमुंद में क्या बनेगा, सोनबेरा का पठार। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखना, ये सारी बातें आप जानते हो, इसमें से कोई भी पहाड़ी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा होगा। क्लियर है क्या, सोनबेरा का पठार। ये जोग नदी क्या करेगी, सोनबेरा के पठार से कैसे जाएगी, तो देख लीजिए। इसको और ऊपर लेके जाओ, कुछ नहीं करोगे, इसको और ऊपर लेके जाओ, जैसे कि महासमुंद, जैसे कि महासमुंद। महासमुंद से कहा जाएगी, बलौदा बाजार, बलौदा से कहा जाएगी, जांजगीर चांपा। कितना इजी है ये, बहुत इजी पता है। क्या, सोंढूर ओडिशा, फिर क्या ओडिशा, और क्या धमतरी, फिर क्या गरियाबंद। वापस जाओ आप यहाँ पास, ओडिशा गरियाबंद महासमुंद, किसमें, सूखा में। और ऊपर जाओ तो क्या, महासमुंद, बलौदा बाजार, और आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा कौन, जोग रिवर। मैं पढ़ा चुका हूं, सोनबेरा का पठार। इस पूरे पूर्वी उच्च भूमि में सबसे ऊंची इसी की हाइट है, कितना है, लगभग 1000 प्लस इसकी हाइट है। इसे ध्यान रख लेंगे, सोनबेरा का पठार। ये पूछेगा तो ध्यान रखना,
ये पूरे महासमुंद में दक्षिण पश्चिम में है। क्यों? क्योंकि अबूझमाड़ की पहाड़ी को पूछा है, तो ध्यान रखना इस सोनबेरग पठार को कहाँ है, ये आपका दक्षिण जो आपका पूर्व में है, ये महासमुंद के क्या आपका दक्षिण पूर्व में क्या आपका ये अवस्थित है, कौन? सोनबेरग का पठार। कर लेंगे। क्या खास बात है? जोग नदी का यहाँ से उद्गम है। किसका? जोग रिवर का। क्या है? महासमुंद, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। आप इसे मत देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों को देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च भूमि को देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के मैदान को देखिए, तब आपको जाकर एहसास होगा ये नदी जा कैसे रही है, ये नदी जा कैसे रही है। कर लेंगे इतना। इसके पश्चात क्या आपका लात नदी, क्या रहेगा? लात नदी। लात नदी को लेके जो पास चांपा, तेरे पास क्या? शक्ति। शक्ति में क्या आपका? लात नदी। और कोशिश करोगे यहां खत्म करने का। क्या क्या आपका? शिशुपाल पर्वत। कर लोगे क्या? शिशुपाल पर्वत। यहां करेंगे बच्चे लात जो क्या आपका रिवर। क्या कर लेंगे? लात रिवर, शिशुपाल पर्वत, या बोलते हैं रदन की पहाड़ी से। क्या करोगे? लात रिवर, शिशुपाल पर्वत, या तो फिर क्या रदन की पहाड़ी से। ये कौन जाएगी? आपका लात रिवर। क्या बनेगा? यहां भी ध्यान रखना, चलिए देखिए आगे। क्या आपका? शक्ति में, क्या सिबरी डैम में, यहां भी क्या बनेगा? तीन नदियों का संगम। यहां भी क्या बनेगा? तीन नदियों का संगम। ये हम आगे देखेंगे, अभी कुछ देर बाद देखेंगे। ऊपर से आएगी मांड, यहाँ ऊपर से आएगी मांड, और यहाँ कौन आएगी? शिवनाथ। यहाँ कौन आएगी? शिवनाथ। और यहाँ कौन आएगी? मांड आएगी। तो वापस क्या बनेगा? तीन नदियों का संगम बनेगा। क्या कर लोगे? आपका शिशुपाल पर्वत या लात से कौन जाएगी? आपका लात नदी। कर लेंगे। अब इसका भी प्रवाह दे सकते हो। कैसे? ये महासमुंद, ये महासमुंद है, तो यहाँ क्या होगा? सारंगगढ़। और यहाँ कहाँ है? शक्ति है। कर लेंगे क्या? महासमुंद। बहुत इजी है, ये पता है। महासमुंद, महासमुंद के बाद क्या? सारंगगढ़, और सारंगगढ़ के बाद क्या? बस क्या? शक्ति। क्या है? शक्ति। इसमें इनका प्रवाह है। क्लियर है? आगे बढ़ू। ये हो हमारे पास इतनी नदियां। इसके अलावा, अब इसके अलावा यहाँ पास तीन और नदियां हैं, जैसे कि तेल नदी है, एक आपका तेल नदी है, एक आपका बलमदेही नदी है, और एक हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आपका सुरंगी नदी है। देखिए आगे, तो कोशिश करेंगे। क्या जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे। क्या रहेगा? तेल नदी। तेल नदी ये धमतरी है, ये धमतरी है, तो ये गरियाबंद होगा। इसी जो है गरियाबंद बस क्या आपका देवभोग, हम पढ़ेंगे देवभोग। जब बस पढ़ेगा नारियल पानी वगैरह क्षेत्र है। इसी में ध्यान रखना बच्चे, क्या? तेल रिवर। क्या कर लोगे? तेल नदी। कहां से? गरियाबंद से। गरियाबंद में क्या कर लोगे? देवभोग। और देवभोग से कौन जाएगी? तेल नदी गरियाबंद से। आगे आगे यहाँ बस क्या रहेगा? बार नौपारा में क्या रहेगा? बलमदेही नदी। समझिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि पूर्वी उच्च भूमि में, याद कीजिए, पूर्वी उच्च भूमि में मैंने क्या पढ़ाया था? सोना खान। सोना खान से कहा जाती है आपका सारंगगढ़, और सारंगगढ़ से क्या आपका ये जो महासमुंद का जो पूर्वी क्षेत्र में क्या आपका पश्चिम का पठार है, इस प्रकार से पश्चिम का पठार है, तो इसका जो विस्तार कहाँ है? महासमुंद में है। तब वो क्या करेगी? यहां से इस प्रकार से जाएगी बलमदेही, आपका बलमदेही। तो इसका जो विस्तार कहाँ है? बलौदाबाजार में है। तब जाके यहाँ पर क्या पड़ेगा? बार नवा पारा। क्योंकि जो बार नवा पारा है वो मैदान में नहीं है, वो महासमुंद का सीमांती क्षेत्र है। और पहले तो बार नवा पारा को महासमुंद पढ़ते भी थे, बट ऐसा है नहीं। कहाँ है? बलौदाबाजार में है। तो इसी जो है कि आपका पश्चिम का पठार है, जिसमें क्या पड़ेगा? बड़े डोंगर क्षेत्र। इसी जो है बड़े डोंगर क्षेत्र से क्या निकलेगी? हमारा आपका क्या? बलमदेही नदी। तो उसका विस्तार महासमुंद में कम है और बार नौपारा में ज्यादा है। इसीलिए ये हमारा क्या आपका पलारी क्षेत्र। कोशिश करो यहां लेने का। क्या? बलमदेही नदी। आपका क्या? महासमुंद। लेके जाइए महासमुंद से, लेकिन प्रवाह कहाँ होगा? बलौदाबाजार और आपका महासमुंद। नाम क्या है? बलमदेही जो क्या आपका नदी। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लिख लेंगे। क्या? गरियाबंद से आपका ये जो आपका जो नारियल पानी क्षेत्र है, यहां से कौन जाएगी? तेल नदी। यहां से कौन? तेल नदी। और याद कीजिए, आपका पश्चिम का पठार मैंने पढ़ा था, उसी में था कि आपका बड़े डोंगर क्षेत्र। इन्हीं सब क्षेत्रों से कौन जाएगी? बलमदेही नदी जाएगी महासमुंद से, लेकिन जो इसका प्रवाह है वो बलौदाबाजार में है। और कहां से आएगी? बार नवा पारा के पास से। क्लियर है? ऐसा कर लेंगे। इसलिए महासमुंद और बलौदाबाजार में, इसको अलग से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। आप बहुत क्लियर पढ़ सकते हैं। ये वहीं से जाएगी, इसे बिल्कुल भी यहां से मत ले जाना। यहां तो पहाड़ी है ही नहीं। क्लियर है?
वो कहां से आएगी, इस पहाड़ी से आएगी, क्योंकि उसका विस्तार महासमुद्र में भी है। ये बहुत छोटी होगी नदी, मुश्किल से 25-40 किलोमीटर के आसपास, इससे बड़ी नहीं होगी। क्या कर लेंगे, हो जाएगा। इसके पश्चात अब ये हमारा पोर्शन, ये वाला पोर्शन ध्यान रखना, इसकी जितनी भी जो मैं परियोजना है, जितनी भी जो जलाशय है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा कहाँ, आर्थिक भूगोल में। किसमें, कृषि और सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई एक टॉपिक है, वो उसी का हिस्सा है। अभी हम भूगोल पढ़ रहे हैं, जब आगे पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल तो उसमें देखेंगे अभी हमारा क्या है, प्राकृतिक भूगोल चल रहे हैं। आगे बढ़ू मैं, अब इतना कर लेंगे। अब इसके पास हम कहां बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, कहां, ऊपर की ओर। चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे ना। चलिए, क्या हम कोशिश करेंगे यहां से, क्या, हसदेव। क्या कर लोगे, हसदेव। ध्यान रखना, जो हसदेव है वो आती कहां से, एग्जैक्ट कहां से, कोरिया से। अब ये कोरिया साथी बच्चे ध्यान रखना, क्या, हसदेव। आपका हसदेव रिवर, आपका हसदेव रिवर कैसे आती है, तो ध्यान रखना, हसदेव रिवर कहां से आ रही है, कोरिया से। ध्यान रखना, ये एमसीबी में बहती है, लेकिन एमसीबी से आती नहीं है। क्या, कोरिया। कोरिया के बाद क्या पड़ेगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके बाद क्या पड़ेगा, कोरबा। इसके बाद क्या पड़ेगा, कोरबा। कोरबा के बाद क्या, यहाँ पर क्या, कटघोरा। पहले कटघोरा, फिर क्या, कोरबा, और लास्ट में क्या आपका जांजगीर चांपा। एग्जैक्ट जगह है केरा ग्राम। ये सब पूछेंगे तो ध्यान रखते हो, लेकिन याद रखना, क्या, केरा ग्राम। क्लियर है, आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात क्या रहेगा, आपका ऊपर से आएगी, है कहां से आएगी, ऊपर से, मतलब कहां, आपका कोरिया क्षेत्र से। ध्यान रखना कि आपका लगभग कैमूर चोटी, वो जो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है, लगभग उसी से निकलती कौन, हमारा आपका हसदेव रिवर। कहां जाएगी वो, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहां भी आइए ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तब जाके बनाएगी अमृत धारा वाटरफॉल। ये सब पढ़ाऊंगा मैं जलप्रपात में। इसके पश्चात कटघोरा, कटघोरा से कोरबा, और कोरबा से क्या, जांजगीर चांपा में क्या आपका पीथमपुर। आपका जांजगीर चांपा में क्या आपका पीथमपुर, जहां पर क्या, रुद्र शिव की अष्टभुजी यहाँ पर क्या है, प्रतिमा है। रुद्र शिव की अष्टभुजी प्रतिमा है, जिसको बोलते हैं कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। क्या बोलते हैं, कर्णेश्वर महादेव का मंदिर, क्या, पीथमपुर। ये यहां तक आई कौन, हमारा आपका कौन, हसदेव रिवर। कर लेंगे क्या, तो ध्यान रखेंगे। अब इसे बाहर खींच रहा हूं, जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे। मान लो के हसदेव ऐसी है, क्या है, हसदेव ऐसी है, और लगभग इस प्रकार से आके मिलती है किसमें, महानदी में। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, ऊपर से कौन आएगी, तान। क्या आएगी आपका, तान नदी। नेक्स्ट है बस क्या आपका, झिंग रिवर। जो बच्चे ऑनलाइन है वो लिखेंगे तान, आपका झिंग। झिंग के बाद क्या आपका, गेज। क्या आपका, गेज। यहां से कौन आएगी आपका, उत्तेग। क्या आपका, उत्तेग। लिख दे क्या, तो तान। अगेन यहाँ पास क्या, झिंग, झिंग। अगेन यहाँ पास क्या, गेज। क्या आपका, गेज। और यहाँ पास क्या, उत्तेग। करेंगे बच्चे क्या, उत्तेग। उत्तेग जो क्या आपका, रिवर, उत्तेग। इसी में कौन आएगी, हंसिया। इसी में कौन आएगी आपका, हंसिया। आपका हंसिया, हंसिया के पास क्या आपका, अहिरन। आपका अहिरन, और आपका जटाशंकरी क्या आपका, नदी। और इसी में करो आपका केवई रिवर। क्या करो, केवई रिवर। जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखें, क्या आपका, हंसिया रिवर। क्या आपका, हंसिया रिवर। इसी में कौन आएगा, केवई। और क्या, केवई, और इसे बोलते हैं अहिरन। क्या आपका, अहिरन जटाशंकरी रिवर। अहिरन आपका जटाशंकरी रिवर। और यहां से करें, यहाँ पास क्या, चोर नई। यहां से कौन है आपका, चोर नई, जो कि आपका रिवर। क्या आपका, चोर नई, जो कि आपका रिवर, कोरबा क्षेत्र से। इतनी इनकी सहायक नदियां हैं। कहां से आ रही है, तो ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट अभी वर्तमान में कोरिया से ही निकलती है, ना कि एमसीबी से। कहां से, कोरिया से। तो ध्यान रखना, इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। इसको समझना है कैमूर। क्या आपका, कैमूर जो है पर्वत से आती है, कहां से, कोरिया से। अब इसे बिल्कुल भी एमसीबी नहीं पढ़ोगे, कोरिया से आती है, लेकिन मनेन्द्रगढ़ में प्रवाहित होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या है, आपका कैमूर पर्वत, और क्या आपका कोरिया। अगर ये ना दिखे तो आपको देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी पे दिखाई दे सकता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे। और एग्जैक्ट बोलोगे तो क्या, मेंड्रा पहाड़ी से। एक पहाड़ी का नाम है मेंड्रा पहाड़ी, चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर है, कहां से आती है, मेंड्रा। कैमूर पर्वत में एक छोटी सी चोटी है, क्या, मेंड्रा चोटी। मेंड्रा पहाड़ी साथी कौन, हमारा आपका हसदेव रिवर। कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। क्या, तान। इसकी सहायक कौन है, तान है। आपका झिंग है, आपका गेज है। क्लियर है,
साथ में क्या अहिरन और आपका जटा संकरी, साथ में आपका हसिया और आपका केवई और क्या आपका उत्तेग, इसकी सहायक नदियां हैं। अब आपको समझना है ये जो अहिरन जटा संकरी है, ये जो दिख रहा है अहिरन जटा संकरी, याद करिए बच्चे, मैं पढ़ाया था उत्तरी उच्च भूमि में, उत्तरी उच्च भूमि में पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुलगढ़, तो उसी जो है लाफागढ़ की पहाड़ी से कौन आएगी, ये अहिरन जटा संकरी आएगी। बहुत क्लियर है ये, इसको सिंपल देखिए, ये हमारा आपका जांजगीर चांपा है, तो ये क्या होगा, बलौदा होगा, ये क्या होगा, बिलासपुर होगा। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये गोरला पिंडरा मरवाही है, इसी गोरला पिंडरा मरवाही से कौन आएगी, अहिरन जटा संकरी आएगी। क्या, अहिरन जटा संकरी, क्या लाफागढ़ की पहाड़ी से कर लेंगे, लाफागढ़ की पहाड़ी से कौन आएगी, अहिरन और आपका जटा संकरी नदी है। क्या, लाफागढ़ की क्या आपका पहाड़ी से, इसे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या बोलते हैं, चित्तौड़ कहते हैं, इसे छत्तीसगढ़ राज्य का चित्तौड़ कहते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे, क्या कर लेंगे, लाफागढ़ की पहाड़ी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ूं मैं। इसके पश्चात ये जो चोरनई है, ये भी लगभग आपका कोरबा क्षेत्र से आपका दीपका का जो पठार है, या इसे बोलते हैं पूर्वी कोरबा की पहाड़ी, पूर्वी कोरबा की पहाड़ी आपका चोरनई, और क्या ये जटा संकरी लाफागढ़ की पहाड़ी से। ये इस नदी का क्या पूरा क्रम है, आपको ऐसा ध्यान रखना है। अब बात रखे हंसिया का, ये प्रश्न को ध्यान रखना, जब ये हंसिया जब क्या करती है, इसमें मिलती है, तो इनका जो यहाँ पर क्या बोलेगा, जो मुहाना है, इसी के जो मुहाने पे क्या मिला है, आपका जीवाश्म, क्या है, आपका समुद्र जीवाश्म। ऐसे कई करोड़ वर्ष पूर्व कि यहाँ भी क्या आपका जीवन यापन था, इस बात की जो पुष्टि कहाँ हुआ है, इसी जो आपका क्या हसदेव और आपका हंसिया के मुहाने पर क्या प्राप्त हुआ है, जीवाश्म। ये तब पूछा गया था जब ये क्या आपका हाईलाइट था, ये बहुत पहले की बात है, ये 3-4 वर्ष पहले की बात है। यहाँ पर क्या फोसियल पार्क, यहाँ पर क्या आपका जीवाश्म प्राप्त हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ूं मैं। इसके पश्चात जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, साथ में लिखेंगे भी। चलिए देखिए आगे क्या, चलिए कर लिए ये क्या, हसदेव। तो हसदेव के बारे में हम जो यहाँ किए थे आप वही लिखेंगे ना, हम जो यहाँ किए हैं ये सारी बात यहाँ थी, क्लियर है। हसदेव, हसदेव के बाद बस क्या आपका हसदेव, हसदेव के बाद बस क्या आपका बोरई रिवर, इसी में करेंगे कोरबा में क्या, बोरई रिवर। ये क्यों आ रही है, इसका कारण आने का, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, उत्तरी उच्च भूमि है, आपका 900 मीटर की हाइट के बस क्या एक उत्तरी उच्च भूमि है, एक खड़ा कगार है, वहां आपका छुरी है, वहां कोसगई है, आपका मतीरंगिया है, उदयपुर का पठार है, तो सब वहीं से क्या करके नीचे आएगी, क्या करेगी, नीचे आएगी। इसीलिए हमें बस क्या पढ़े, आपका बोरई नदी पढ़े, क्यों, क्योंकि उसी को हम कहते हैं क्या, उसके पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी कोरबा की पहाड़ी, लगभग उन्हीं सब क्षेत्रों से आपका चोरनई है, बोरई है, ये सब वहीं से आएगी। तो कर लोगे क्या, इसी कोरबा में बस क्या आपका बोरई जो क्या आपका रिवर, क्या कर लोगे, बोरई रिवर। इसके पश्चात ध्यान रखना बच्चे, बोरई के बाद क्या आपका ये है आपका शक्ति, और शक्ति में क्या चंद्रपुर है। याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था क्या, मैन पार्ट, ऊपर मैन पार्ट है, इसी मैन पार्ट से कौन निकलती है, मांड नदी। कौन निकलेगी, मांड। जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज इस एक ही बात लिखेंगे क्या, मांड रिवर, इसी मैन पार्ट से होती मांड। पढ़ा चुका ना कि मैन पार्ट के पूर्व से मांड आएगी, उसके मध्य से भुनभुट्टा जाएगी, उसके पश्चिम से कौन जाएगी, रेहर नदी। भुनभुट्टा कहाँ जाती है, महान में, और मान क्या करेगी, नीचे आएगी। तब जाके बोलते हैं कि मैन पार्ट भी एक जल विभाजक क्या आपका क्षेत्र है। कौन, मैन पार्ट। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिखे तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, क्लियर है। तो क्या बोरई अगेन है बस क्या, मैन पार्ट, ये मैन पार्ट के पूर्व से निकलती है, ध्यान रखना। और इस प्रकार से क्या करेगी, ध्यान रखना, बिल्कुल भी कोरबा में नहीं जाती है, ये कोरबा नहीं, मैन पार्ट कहाँ जाएगी आपका, रायगढ़, और रायगढ़ से कहेगी आपका शक्ति, कहाँ आएगी, शक्ति आएगी। ध्यान रखना कि मांड जो है कोरबा में प्रवाहित नहीं होती है, क्लियर है। इसके पश्चात क्या रहेगा, मांड मैन पार्ट से इसकी जो लंबाई है वो लगभग 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कर लेंगे। अब इसी में क्या आपका दो सहायक नदी है, एक आपका कोयराज है और एक क्या कुरकुट नदी है, कर लेंगे क्या। जो बच्चे ऑनलाइन है वो लिखेंगे क्या, कोयराज, क्या कोयराज, और इसी में क्या आपका कुरकुट नदी है। ध्यान रखना बच्चे, क्या आपका कोयराज और क्या कुरकुट और क्या
कुरकुट नदी है। ये सब क्या करेगी, ये सभी तमाम नदियां आपका जो मांड है, कोयराज है, कुरकुट है, ये सब बनाएगी रायगढ़ बेसिन। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब क्या बनाएगी, रायगढ़ बेसिन। सुन लीजिए फिर से, इधर पूरा पहाड़ी है, आपको यहाँ भी पहाड़ी है, यहाँ पूरा मैदान है, यहाँ पूरा मैदान है, यहाँ पर सारंगढ़ की पहाड़ी है, ये पूरा आपका सारंगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ भी पहाड़ी है, यहाँ भी पहाड़ी है। तो ये पूरा क्षेत्र क्या बनेगा, मैदान बनेगा। क्या, मैदान। तब जाके इस क्षेत्र में हम क्या पढ़ेंगे, आपका पढ़ेंगे कोरबा रायगढ़ का मैदान, या उसे बोलते हैं हसदोमांड बेसिन। इस पूरे में क्या बनेगा, हसदोमांड बेसिन है। अर्थात यहाँ पर जब भी कोई प्रश्न पूछेगा तो या तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कडप्पा मिलेगा, या मिलेगा आपका क्वार्टजाइट मिलेगा, या मिलेगा आपका डोलोमाइट मिलेगा, या फिर क्या आपका बोल सकते हो आपको रेतों का अलग अलग बस क्या मिलेगी, परतें मिलेंगी। यहाँ से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो आपको समझना है, वो सीधा नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो क्या आपका रेत का स्तर है, उसी रेत के बीच आपको कोयले का माइंस मिलेगा, ये सब कुछ दिखाई पड़ेगा इन्हीं पूरे क्षेत्र में। आपको समझना है कि इसके ऊपर उत्तरी उच्च भूमि है, ये हमारा आपका हसदोमांड बेसिन है, तो ये क्या होगा, आपका बिलासपुर अरपा का मैदान होगा। तो समझिए इसी बिलासपुर अरपा का मैदान में यहाँ पर का एक बड़ी मात्रा में आपका धान की यहाँ पर क्या होगी, फसल होगी। ये समझना है आपको, इसी नदियों के प्रवाह को देखकर आपको समझना है कि किस किस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। क्लियर है, आगे बढ़ूं। इसके पश्चात आपको समझना है क्या, आपका मांड के बाद, तो मांड में क्या रहेगा, कोयराज और क्या कुरकुट, कोयराज और यहाँ पर क्या कुरकुट। अगला करो यहाँ पर केलो रिवर, देखिए आगे केलो, तो केलो कहां पड़ेगा, सीधा सीधा क्या आपका रायगढ़ में। आपका रायगढ़ में जो लैलूंगा क्षेत्र है आपका, लैलूंगा, उन्हीं में क्या रहेगा आपका, हमारा आपका केलो रिवर। कर लेंगे केलो रिवर, इसका पूरा प्रवाह कहां है, रायगढ़ में है। ये मांड है, ध्यान रखना बच्चे कि आपका केलो रिवर है। क्या कर लो, केलो रिवर। रिपीट कर दो क्या, मांड। अगर मांड ऐसे जा रही है तो यहाँ पास आएगी केलो आएगी। इसमें क्या है, कोयराज, क्या कोयराज और आपका कुरकुट, कोयराज और यहाँ पास क्या कुरकुट नदी है। जबकि यहाँ पास कोयराज है, यहाँ पास क्या राजर नदी है। ध्यान रखना बच्चे, क्या राजर नदी और क्या आपका कोले डेगा, क्या कोले जो क्या आपका डेगा यहाँ पास रिवर है, कोले डेगा रिवर है। किसकी, तो आपका केलो की। ध्यान रखना ये आती है लुड़ेग, किससे, लुड़ेग की क्या आपका पहाड़ी से। किससे आती है, लुड़ेग की पहाड़ी से। ध्यान रखेंगे, आपको डाउट नहीं करोगे। ऊपर आएगा लुड़ेग, यहाँ पास टमाटर मंडी है, नीचे आओ क ख ग, तो यहाँ पास क्या बनेगा, ग है, लुड़ेग है। और लुड़ेग में क्या पड़ेगा, टमाटर मंडी क्या आपका जसपुर में। कर लेंगे कुनकुरी लुड़ेग, इन सब में क्या, इस राज्य की टमाटर मंडी। क्लियर है, मतलब बड़ी मात्रा में वहां पास क्या होता है, बागवानी फसल अर्थात टमाटर का पैदावार। क्लियर है, ये लुड़ेग है। इस लुड़ेग से कौन आएगी, केलो रिवर आएगी। इसकी सहायक नदी कौन है, राजर, और राजर और आपका कोले डेगा इसकी सहायक नदियां हैं। कर लेंगे ऐसा। इसके पश्चात मैं फिर से बोल रहा हूं, मांड आएगी क्या आपका सरगुजा से रायगढ़, और रायगढ़ से कहेंगी वो आपका शक्ति आएगी। जबकि जो केलो है वो केवल कहां रहेगी, आपका रायगढ़ क्षेत्र में। क्यों, यहीं से कौन जाएगी, महानदी, तब जाकर उसमें क्या हो जाएगी, वो विसर्जित हो जाएगी। क्लियर है। इसके पश्चात देखेंगे बस क्या, मैनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैनी है वो इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगा, मैनी रिवर। अगला कर लेंगे आपका मैनी, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे। मैनी ये कहां से आती है, मैनी मैं पढ़ा चुका हूं ना, खुर्जा का बठार 15 पाठ से आती है मैनी कहां जाएगी, जसपुर। ध्यान रखना बच्चे, जसपुर, और ये बिल्कुल भी रायगढ़ नहीं आएगी, सीधा क्या आपका जसपुर से बाहर निकल जाएगी। और ऐसा महादेवपाली, ऐसा उड़ीसा क्षेत्र में है महादेवपाली, वहां जाकर मिलती है। ये लगभग 202 है। ध्यान रखना, ये सब प्रश्न बहुत कम आते हैं। 87 202 में से क्या आपका 87 क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्या रहेगा, मैनी रिवर, सॉरी क्या आपका ईब रिवर। कर लेंगे ईब रिवर। क्या करोगे, ईब रिवर कहां से आ रही है, ध्यान रखेंगे, मैं लिख दूं यहां पर क्या, ईब रिवर। ईब क्या आपका रिवर। आपको पहली प्राथमिकता खुर्जा का बठार, ये एग्जैक्ट आती है खुर्जा का बठार, ये पढ़ाया हूं मैं आपको जसपुर पाठ प्रदेश में। इसी की बात नहीं, मैं सब कुछ पढ़े हैं, 15 पाठ, तेंदु पाठ है ना, सेलूसा की पहाड़ी है, भंवर पहाड़ है, बुरजू डी की पहाड़ी है। ये सारी बातें किस बात है, खुर्जा पठार में। इसी खुर्जा पठार में क्या एक पहाड़ी है, 15 पाठ बखोना चोटी, ये बगीचा तस्मत है 15 पाठ। यहां से निकलती कौन, ईब नदी। कौन आएगी,
ईब नदी केवल जसपुर में, और जसपुर से कहा निकल जाएगी, सीधा बाहर निकल जाएगी कहाँ, आपका उड़ीसा की ओर। कर लेंगे ऐसा। ईब नदी, इसी ईब में क्या है कि डोकरी रिवर, एक कर लोगे आपका डोकरी रिवर, इसी में क्या कर लोगे मैनी, इसी में क्या आपका मैनी, और इसी में क्या आपका खोरुंग रिवर। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखें, इसी में क्या आपका डोकरी रिवर, आपका डोकरी जो है क्या आपका रिवर, इसी में क्या मैनी जो है जसपुर पश्चिम से मैनी, और एक और कर लेंगे बच्चे खोरुंग रिवर, क्या खोरुंग, एक हम पढ़ेंगे खारंग, एक हम पढ़ेंगे खारून, इसी की सहायक नदी है। एक हम पढ़ेंगे खारून, एक हम पढ़ेंगे बिलासपुर में खारंग, ये क्या है खोरुंग रिवर है, क्या है खोरुंग रिवर है। कर लेंगे क्या ईब, क्या करी ईब 87 बहती है, कहां सारी है आपका पंडरा पाट या खुर्जा पठार से, वहां से कहा आपका महानदी में। इसमें खोरुंग, मैनी और डोकरी इसकी सहायक नदी है, डोकरी इसकी सहायक नदी है। कर लेंगे, ऐसा ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें से एक भी ऐसे जिले नहीं है जो आप रॉन्ग करोगे। अगर आपको इसकी उच्च भूमि, कहाँ कैसा पहाड़ी है, कैसा मैदान है, अगर आपको क्लियर पता है, ये याद करने का नहीं है, ये बेसिक समझ है, क्लियर है, आराम से ड्रॉ कर सकते हो। आगे बढ़ू मैं वापस, क्या ईब में क्या डोकरी, मैनी और खोरुंग इसकी सहायक नदी है, और खोरुंग इसकी सहायक नदी है। कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे आप। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात आपको ध्यान रखना है, क्या था आपका ईब, आपका ईब जो कि आपका रिवर। देखिए आगे रायगढ़ में क्या करोगे, रायगढ़ में करोगे आपका सुरंगी नदी। जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखना, इसी में क्या की आपके एक नदी आएगी ओंग नदी, मतलब कहां से, वो उड़ीसा क्षेत्र से आएगी ओंग रिवर। ठीक है, आपको हल्का सा दिक्कत होगा बनाने में, बट समझना है। रायगढ़ के बाहर उड़ीसा में देखोगे आपका ओंग रिवर, क्या ओंग रिवर, और इसी ओंग में क्या जाएगी, रायगढ़ से जाएगी सुरंगी रिवर, क्या रहेगी सुरंगी रिवर। जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रख लेंगे। कैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर मालवत महानदी ऐसे जा रही है तो इसी में कौन आएगी, ओंग आएगी, ओंग रिवर, और इस रायगढ़ से कौन जाएगी हमारा आपका इस प्रकार से सुरंगी, यहां से सुरंगी, उधर से कौन आएगी ओंग रिवर, ओंग, और ये क्या है महानदी है, ये क्या है महानदी है। क्या कर लोगे, सुरंगी जो क्या आपका रिवर हो जाएगा। इतना अब करने कहा आपका उत्तर से नदिया में। अब इसे उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से पढ़ा सकता नहीं है, आपको क्लियर दिखता है, ध्यान रखना। इसी जो है ईब में आपका स्वर्ण के कण, सोने के कण प्राप्त होते हैं, लिख लेंगे बच्चे, क्लियर है। इसमें क्या मिलता है, सोने के कण, इसी की बात नहीं है, इसके अलावा और भी जो नदियां हैं, जैसे कि आपका ईब है, साथ में मैनी है, और आपका कोना है, वैतरणी है, ये सब पड़ेगा उड़ीसा में। इधर वैतरणी है, कोरा है, आपका ईब है, मैनी है, ये सब में मिलते हैं सोने के कण। मतलब क्लियर रहिए, जसपुर में ठीक ठाक सोने की प्राप्ति होगी, जैसे कि तपकरा, आपका कुनकुरी है, बरजोर है, पत्थल गांव है, ये सब में क्या मिलेगा, सोने के कण प्राप्त होंगे, अर्थात सोने का माइंस है। क्लियर है, कर लेंगे। तो क्या ईब नदी, इतनी बात है। अब इसे मैं क्या पढ़ा इसको अलग से, ये कहां से जा रही है, आपको दिख रहा है कैसे आ रही है, यहां से। वो कहां से आ रही है, उत्तर से आ रही है। ये कहां से, पूर्व से जा रही है। ये पढ़ने का नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये पूर्व से जा रही है, वो सभी उत्तर से आ रही है। अब अगला हम करेंगे आपका शिवनाथ जी का आपका उप अपवाह तंत्र को, कर लेंगे, ऐसा करेंगे। आगे बढ़े, अब ये जितना बचा हुआ है पूरा ये भर जाएगा, क्लियर है, इसलिए अपने कॉपी को मेंटेन रखिए। आगे बढ़ू मैं, चलिए क्या, शिवनाथ नदी, अगला कर लोगे शिवनाथ नदी के बारे में। इस पूरे क्लास को खत्म करेंगे आज ही ना, जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखना, लास्ट तक बने रहिए, नहीं तो वापस मुझे कल फिर खींचना पड़ेगा इसको, क्लियर है। इसीलिए चाहे आज 10-20 हो जाए, 10:30 हो जाए, लेकिन इस क्लास को खत्म करेंगे, क्लियर है, नहीं तो वापस पूरा खींचना पड़ेगा कल, हम ऐसा नहीं करेंगे। आगे बढ़ू मैं, इसलिए बच्चे ऑनलाइन रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आगे बढ़ू मैं, क्या ये बालोद है, ये क्या है, बालोद है। अगर ये बालोद होगा तो क्या होगा, ये दुर्ग होगा। अगर ये बालोद है तो बालोद के ऊपर बस क्या है, दुर्ग है, और अगर दुर्ग है तो ये राजनांदगांव है। अगर ये राजनांदगांव है तो क्या होगा, ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है। ये क्या है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, लिख लेंगे, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। इसी में, इसी के पास क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र, क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में डोंगरी गांव, उसको नहीं पढ़ना, गढ़चिरौली, क्या आपका गढ़चिरौली। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज तक कोई गांव का नाम नहीं पूछा है, आपका गढ़चिरौली।
इसी जो है गढ़चिरौली महाराष्ट्र से कौन जाएगी, आपका शिवनाथ। रिपीट कर दे क्या, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। देखेंगे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सुनिए मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी तो ध्यान रखना राजनांदगांव के पूर्व से जाती है, राजनांदगांव के पूर्व से, और आपका दुर्ग के आपका पश्चिम से, दुर्ग के पश्चिम से, और दुर्ग के पश्चात कहां जाएगी, बेमेतरा। कहां जाएगी वो, बेमेतरा जाएगी आपका शिवनाथ, बेमेतरा। और इसके पश्चात क्या हमारा बेमेतरा, फिर क्या मुंगेली, बलौदा बाजार, और आपका बिलासपुर, और क्या बिलासपुर, और हमारा क्या आपका जांजगीर चांपा। ऐसा इसका प्रवाह है, ये बहुत इजी है। रिपीट कर दे क्या, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी कहां जाएगी, राजनांदगांव। कहां जाएगी, रायगढ़ का पश्चिम, दुर्ग का यहाँ पर क्या आपका पूर्व, सॉरी रायगढ़ का पूर्व में, दुर्ग का पश्चिम, तो क्या दुर्ग, क्या रहेगा दुर्ग। इसके पश्चात क्या आपका बेमेतरा, क्या आपका बेमेतरा। कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या मुंगेली, मुंगेली के बाद क्या आपका इधर नीचे पड़ेगा बलौदा बाजार, और यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका बिलासपुर। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा वो करना है। क्लियर है, ये बहुत ईजी है पढ़ना। अब इसी में तमाम नदियों को लाकर क्या करना है, मिलाना है। जैसे महानदी में किए थे, अब वैसा ही कहाँ करेंगे हम लोग, शिवनाथ में करेंगे। ये पूरा रेडी हो जाएगा एक पेज में, पूरे महानदी को एक पेज में पढ़ सकते हो बगैर किसी कंटेंट को छोड़े बगैर। क्लियर है, कर लोगे। तो शिवनाथ क्या करती है, गढ़चिरौली, आपका गढ़चिरौली क्या आपका महाराष्ट्र से क्या करती है, आती है, वहां से इनका उद्गम होता है। क्या खास बात है तो लिख लेंगे, क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी है। क्यों लंबी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली, सॉरी ना, किसमें बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है, बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऐसा कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है, ये बहुत कम है, 290। कहां सारी है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में करेंगे क्या, आपका गढ़चिरौली से आती है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली से। ध्यान रख लेना, पहला हम पढ़ते थे क्या, पाना बरस, पाना बरस जो जमींदारी है, पहले वहां से हम पढ़ते थे। नए सर्वे का कहना है ये यहां से नहीं, लगभग हमारा जो मोहला मानपुर है उसका सीमांती क्षेत्र महाराष्ट्र जाति का आपका गढ़चिरौली से। कर लेंगे, क्या है, इस राज्य में अब तक किया क्या आपका सबसे लंबी नदी के रूप में कौन, इन्हीं का चयन हुआ है, किसका, आपका शिवनाथ का। कर लोगे, 290 किलोमीटर बहने वाली लंबी नदी है। कर लेंगे, इसका प्राचीन नाम, कर लेंगे इसका प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम इसे क्या, शिवा, इसे क्या शिवा, या फिर क्या सोनी नदी, इसे सोनी, सनी नहीं है क्या, सोनी नदी। इन सब नामों से पूर्व कालों में से पुकारा गया है। क्लियर है, इसे पूर्व जो कालों में से पुकारा गया है। कर लेंगे ऐसा, ऐसा कर लोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूं मैं। क्या रहेगा, शिवनाथ, क्या रहेगा, गढ़चिरौली 290 किलोमीटर महाराष्ट्र में गढ़चिरौली से। ध्यान रखना पाना बरस को, और प्राचीन नाम क्या, शिवा, या फिर क्या आपका सुनी नदी। लिखो, लिख सकते हो वायु पुराण, वायु पुराण, और क्या आपका वामन में। क्लियर है, सकते हो इन सब में, इन नामों से पुकारा गया वायु पुराण में। ऐसा कर सकते हो तो आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात ये क्या है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है। ये क्या है, राजनांदगांव, फिर क्या दुर्ग, दुर्ग से कहा बेमेतरा, फिर क्या मुंगेली, और क्या बलौदा बाजार, और क्या बिलासपुर। ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें तमाम नदियों को लेकर आना नीचे से, आपका दक्षिण से उत्तर को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, यही जो शिवनाथ नदी है वो जो महानदी दोआब है उसका विस्तार कहां तक होगा उसको निर्धारित कौन करती है, यही शिवनाथ नदी करती है। कौन करती है, इसका जो प्रवाह है वो इस महानदी दोआब कैसा होगा, कितना उसका विस्तार होगा, उस बात का जो निर्धारण कौन करती है, ये शिवनाथ नदी का प्रवाह करता है। क्लियर है, ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो प्रश्न बनने चाहिए। आगे बढ़ू मैं, चलिए चलिए देखिए आगे। नीचे क्या पड़ेगा, बालोद। यहाँ क्या है, बालोद और कांकेर है। तो जो बच्चे ऑनलाइन है ध्यान रखना, आपको जिले पता हो ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जिले आपको हमेशा पता होना चाहिए। चले आगे क्या देखेंगे, केवल नदी खींचो, केवल नदी खींचो, राजनांदगांव एक लेके आओ, राजनांदगांव से क्या करोगे, राजनांदगांव से नीचे ले आइए, क्या छोटा सा लेके आओगे नीचे, राजनांदगांव से एक दुर्ग से लेके आओ, पहले नीचे बस लाओ, बहुत ईजी है। क्या, एक नीचे और लेके आओ, और नीचे लेके आओ इसको, थोड़ा सा नीचे, क्या यहां तक। इसके पश्चात क्या करोगे, बलौदा बाजार से, ये जो बलौदा है यहां से लेके आओ, आपका 2, और क्या ये तीसरा, ये क्या होगा तीसरा, और यहाँ पास क्या दुर्ग क्षेत्र में,
और दुर्ग से क्या करोगे, नीचे लेके आओगे, कोशिश करोगे इससे यहां तक लाके छोड़ दोगे। कितना सिंपल है ये, बहुत इजी है। क्लियर है? कितने, 3। पहले लाइन बस खींच लो। क्या करोगे, एक राजनांदगांव से, एक दुर्ग से, एक बलौदा से, केवल नीचे बस ला रहा हूं। नदी को छोड़ो, कौन सा है, क्या केवल नीचे बस लेके आओ। ये नीचे आ गई, अब देखना कहां से जा रही है। पहले कहां तक गई, उल्टा करो, कहां तक गई, अब कहां से जा रही होगी। इसको देखो क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये बालोद होगा। ये क्या होगा, नीचे क्या है, बालोद है, तो ये क्या होगा, कांकेर होगा। ये क्या होगा, कांकेर है, ये बालोद के बराबर है, तो क्या होगा, बालोद होगा। क्या होगा, बालोद होगा। बालोद, कांकेर, बालोद, अर्थात खरखरा। ये क्या है, खरखरा है। सिंपल पढ़िए, खरखरा। कांकेर से क्या, तांदुला। जो ऑनलाइन बच्चे प्लीज ऐसा पढ़ोगे, क्या, तांदुला, तो ये क्या होगा, खारून है। ये क्या है, आपका खारून है। कितना इजी है, इसका प्रभाव बस चेक करना है। क्या, एक राजनांदगांव से, एक दुर्ग से, एक कहां से, बलौदा बाजार से नीचे बस लाओ। अब देखो क्या हो सकता है, क्या, ये बालोद से, ये बालोद से, और ये क्या, कांकेर में। याद आ रहा है कि जहां से कौन निकलती है, हमारा का मलाज कुंडम से कौन, दूध नदी, उसी के आसपास क्या, भानु प्रतापपुर से ये कौन निकलती, तांदुला निकलती। तो ध्यान रखेंगे, खरखरा। ये खरखरा कहां से, आपका डोंडी लोहारा से, आपका डोंडी लोहारा, डोंडी क्षेत्र से, आपका डोंडी लोहारा से कौन निकलेगी, बालोद से क्या, खरखरा। तांदुला में क्या, भानु प्रतापपुर, क्या आपका भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर से क्या कर लोगे, ये। और आपका खारून कहां से, आपका पेटे चुआ की पहाड़ी, पेटे चुआ की पहाड़ी। ध्यान रखना ये किसका हिस्सा है, ये उत्तरी उच्च भूमि का नहीं, पश्चिमी उच्च भूमि का हिस्सा है। किसका है, पश्चिमी उच्च भूमि का हिस्सा है। तब जाकर यहां से आपको नदियां दिखाई पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट है वो लगभग 500 मीटर प्लस है, लगभग 500 मीटर प्लस है। इसलिए क्या, पेटे चुआ। यहाँ पास मिलेगा सागौन, ये सब क्षेत्रों में क्या मिलता है, सागौन मिलता है। ध्यान रखना, नीचे जाओगे तो मिलेगा साल, मिलेगा कांकेर में। ऊपर जाओगे क्या मिलेगा, सागौन। तो यहाँ पास पेटे चुआ की पहाड़ी, ये आपका भानु प्रतापपुर है, और ये क्या आपका डोंडी लोहारा है। अब क्या बचा है, ये कहां प्रवाहित होती होगी, बहुत इजी है। राजनांदगांव से नीचे लाए, दुर्ग से नीचे लाए, ये भी, ये बहुत क्लियर है। हम इतना फंस सकते क्या, ये कहां जा रही होगी, ये बहुत इजी है। क्या, बालोद, क्या, ये बालोद, तो लिख लेंगे ये कहां जाएगी, बालोद से। बालोद से क्या रहेगी आपका, राजनांदगांव। कर लेंगे क्या, देखेंगे क्या, बालोद से ये कहां जाएगी, राजनांदगांव। ये कहां जाएगी, कांकेर, कांकेर, कांकेर से बालोद, बालोद से कहां जाएगी, दुर्ग। ये बहुत इजी है। क्या, बालोद, बालोद से राजनांदगांव, कांकेर, बालोद, और आपका क्या, यहाँ पास दुर्ग। इसको जस्ट कीजिए, यहाँ पास क्या, बालोद से, कहां से, बालोद से, बालोद से कहां, रायपुर, रायपुर से कहां, दुर्ग, और दुर्ग से कहां, बलौदा बाजार। यहाँ पास क्या, सोमनाथ, आपका सोमनाथ। ध्यान रखना, सोमनाथ, यहाँ पास क्या, शिव जी की मूर्ति है। क्लियर है, शिव जी की यहाँ पास क्या है, प्रतिमा है। कितना इजी है, ये बहुत इजी है। क्लियर है, क्या रहेगा, पेटे चुआ की पहाड़ी, भानु प्रतापपुर, और आपका डोंडी लोहारा। ये खारून है, ये खारून है, यहाँ पास खारंग आएगा, और ये खोरुंग है। ये खारून है, यहाँ पास बिलासपुर में खारंग आएगा, और यहाँ पास क्या, ईब की सहायक नदी कौन है, खोरुंग नदी है। खोरुंग, डोकरी, मैनी, उनकी सहायक नदियां हैं। कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात आपको देखना है क्या, इसी के आपका शिवनाथ नदी में आगे बढ़े क्या, ऊपर से। अब जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखना, ऊपर से आएंगे। क्या करोगे, ऊपर से आएंगे, देखिए आगे चलिए। क्या रहेगा, ऊपर से क्या रहेगा आपका, लीलागर। ध्यान रखना, ये बोरई है, ये हसदेव है, तो लगभग यहां से प्रयास करोगे कि आपका लीलागर नदी, क्या करोगे, लीलागर, ये लीलागर है। और मैं क्या पढ़ाया आप लोग को, सोनभद्र का लीलांजन, लीलांजन, ये आपका लीलागर नदी है। लीलागर नदी कहां लेके आओगे, शिवनाथ में। ध्यान रखना, शिवनाथ में। कर लेंगे, लीलागर, दीपका का पठार, आपका लीलागर जो कि आपका नदी, पूर्वी कोरबा की पहाड़ी, या दीपका, ग्योरा, कुसमुंडा जो पड़ते हैं कोयले का माइंस, इन्हीं क्षेत्रों को आएगी हमारे को लीलागर नदी आएगी। लीलागर नदी ध्यान रखना, 135 135 किलोमीटर की आपकी इसकी लंबाई है लीलागर नदी का। कोटरी का भी कितना है, 135, और लीलागर का भी कितना आपका 135 है। कर लेंगे। इसके पश्चात यहां पर क्या पड़ेगा, पेंड्रा लोरमी का पठार। ये क्षेत्र में क्या पड़ेगा, पेंड्रा लोरमी का पठार। इसी पेंड्रा लोरमी से मरवाही क्षेत्र,
और वहां से क्या आपका बिलासपुर, कहा है कि बिलासपुर आएगी कौन, अरपा, कौन आएगी, अरपा, अरपा नदी। लिख लेंगे बच्चे, खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी से, कहां से, खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी, और नहीं तो फिर पढ़ो क्या, लोरमी नहीं, पेंड्रा का पठार। क्या करोगे, खोड़री, थोड़ा जल्दी करेंगे, खोड़री जो कि आपका खोंगसरा की पहाड़ी से, खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी से, ये किसका हिस्सा है, तो ध्यान रखना पेंड्रा का पठार, इसमें लोरमी को ऐड नहीं करेंगे, क्या, पेंड्रा का पठार से कौन आती है हमारा पर ये अरपा नदी। कहां से, ये प्रश्न पूछा है आपका 2016 में, इसके तट पर कौन सा शहर है, तो बिलासपुर शहर है। क्लियर है, बिलासपुर शहर है। क्या रहेगा, अरपा, अरपा कहां से, खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी से। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर, कर लेंगे बच्चे 100 किलोमीटर। आगे बढ़ू मैं, इसी में क्या आएगी, खारंग, इसी में कौन आएगी, खारंग नदी, इसकी सहायक नदी है। जो बच्चे ऑनलाइन है वो लिख लेंगे आपका खारंग, ये क्या खारंग है, ये खारून था और वो खोरुंग है, क्या खारंग नदी है। कर लेंगे, आगे बढ़ू मैं, चलिए क्या रहेगा, पेंड्रा, नीचे क्या पड़ेगा, लोरमी, इसी में क्या रहेगा आपका, लोरमी का पठार, इसी में नीचे आइए क्या पड़ेगा, लोरमी का पठार। कोशिश करोगे इसको मुंगेली, क्या रहेगा आपका, मनियारी, नाम क्या है, मनियारी नदी, मनियारी नदी, इसी में कोशिश करेंगे ऐसा ले जाएंगे मनियारी को और बिलासपुर तरफ, क्योंकि बिलासपुर के साथ सीमा रेखा बनाएगी, और नीचे लगोगे आपका मुंगेली क्षेत्र में। क्या कर लोगे, मुंगेली क्षेत्र में, नाम क्या है, मनियारी नदी, मनियारी जो आपका रिवर, मनियारी रिवर, लंबाई है 136, छत्तीसगढ़, और 136 किलोमीटर कौन, मनियारी, 136 किलोमीटर के आपका मनियारी। कर लेंगे आगे, इसके पश्चात आप देखेंगे मनियारी में आगे बढ़े क्या, इसी में करोगे ऊपर से छोटी नर्मदा, एक नदी करोगे छोटी नर्मदा। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, छोटी नर्मदा, इसी में क्या आपका घोंघा, क्या कर लोगे, छोटी नर्मदा और आपका घोंघा जो कि आपका रिवर, क्या करोगे, छोटी नर्मदा और आपका घोंघा जो आपका रिवर। इसी में एक नदी जाएगी आपका आगर, आपका आगर नदी, इसी में कर लोगे आपका एक जो आपका टेसुआ रिवर, क्या आपका टेसुआ जो कि आपका रिवर, आगर नदी, एक कर लेंगे आपका आगर, और इसी में क्या आपका एक जो आपका टेसुआ जो कि आपका रिवर, टेसुआ जो कि आपका रिवर। ये आगर के बारे में आपको बता चुका हूं, याद आ रहा है क्या, कौन सा आपका, हमारा आपका देवसानी, लीनावनी, कांदावनी, और क्या, धुरकुंड की पहाड़ी, ये जाति कौन आपका आगर, धुरकुंड की पहाड़ी। ध्यान रखना वो कवर्धा से जा रही है, कहां से, जो आगर है वो लिख लेंगे मनियारी, मनियारी कहां से आपका, खोड़िया पहाड़ी, लिख लेंगे जो बच्चा ऑनलाइन है क्या, खोड़िया पहाड़ी, खोड़िया जो कि आपका पहाड़ी से मनियारी। जबकि जो आगर है ना वो कहां से आएगी आपका, भुरकुंड, क्या आपका भुरकुंड की पहाड़ी से कौन जाएगी, हमारा आपका आगर, कहां से आ रही है, ये कवर्धा से। ध्यान रखना ये कबीर धाम से आ रही है आपका महकल श्रेणी से, कहां से आएगी आपका आगर, महकल श्रेणी से। कर लेंगे मनियारी के बारे में, क्या रहेगा आपका, छोटी नर्मदा और घोंघा, ये दोनों आ रही कहां से, बिलासपुर से। बिलासपुर में पड़ेगा आपका सेंटी की पहाड़ी, आपका सेंटी की पहाड़ी, लाल खदान, ये सब माइन से डोलोमाइट का। क्लियर है, ये सब उन क्षेत्रों से आपको दिखाई पड़ेगा, छोटी नर्मदा और आपका घोंघा आपका रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी है, और वही क्षेत्र में आपका लाल खदान ये सब दिखाई पड़ेगा। उधर से आगे आपका छोटी नर्मदा और आपका घोंघा, आपका घोंघा। जबकि आगर और टेसुआ ये सब कहां जाएगा, आपका मैकल श्रेणी में, कहां से, भुरकुंड की पहाड़ी से, कहां से, भुरकुंड की पहाड़ी से कौन जाएगी आपका, हमारा आपका ये नदी। कैसा प्रवाह है तो ध्यान रखेंगे। अब इसको याद करना, ये जो लीलागर है, ये जो लीलागर है वो किस नदी के तट पर है, तो क्या ध्यान रखना, मल्हार। इस नदी के तट पर क्या है, मल्हार शहर है। आपका अरपा के तट पे कौन है, बिलासपुर है। ये तीनों का तीनों प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना। लीलागर क्या बिलासपुर से जाएगी, कोरबा से बिलासपुर। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मल्हार। अरपा में क्या बनेगा, बिलासपुर। और मनियारी, और मनियारी में ध्यान रखना बच्चे क्या, ताला गांव। आपका मनियारी में ध्यान रखना आपका ताला गांव, और क्या आपका अमेरी कापा, ये जो जगह है ना उसको बोलते हैं अमेरी कापा। ये सब प्रश्न चारों चारों पूछा हुआ है, ये चारों पूछा है क्या, ताला गांव, अमेरी कापा। ध्यान रखना ये जहां मिलती है या उनके जब का निकटस्थ जो शहर है कौन है, ताला गांव, अमेरी कापा। अरपा में क्या, बिलासपुर। और आपका लीलागढ़ में क्या, मल्हार। अब प्रश्न ये पूछा है कि जो लीलागढ़ और हमारा जो अरपा है वो कहां पर क्या करती है, दोआब बनाती है। अर्थात दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो एक्चुअल में वो क्षेत्र क्या है, ये प्रश्न को घुमा के पूछा गया था। क्लियर है,
क्या जो लीलागढ़ है और अरपा है, ये बीच का जो दोआब है वो कहाँ बनेगा? उसका भी उत्तर क्या था? मल्हार ही था। समझ में आ रहा है क्या? इसी बिलासपुर में क्या आपका एक प्राचीनतम शब्द था क्या? मल्हार। तो इसमें बनता था क्या आपका दोआब। इन दो जो है नदियों के बीच में आपका जो दोआब बनता है वो कहाँ बनता है? पर्टिकुलर अगर बोले बस क्या तो प्रचलित शहर कौन है? मल्हार है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि कहां पर दोआब बनाते हैं, तो कहां बनाते हैं? मल्हार में। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा ना, अगर आपको पहाड़ी पता है, आपको मैदान पता है, आपको सभी उच्च भूमि अगर पता है, तो हो सके उस प्रश्न को बनाने की संभावना आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रयास कीजिए, इसको देखिए, न कि इसे भागिए। इसे देखिए कि कैसा ये पहाड़ी है, कैसा मैदान है, कैसा बेसिन है। वो आपको स्वतः दिखाई पड़ेगा, नदी कैसे आ रही है, कहां उसका अवरोध बनेगा, कहां विभाजक बनेगा, आप स्वयं बता सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। इसके पश्चात क्या रहेगा? कवर्धा। ये हमारा आपका मैकल श्रेणी है। ये क्या है? मैकल श्रेणी। ये मान के चलिए मैकल श्रेणी है। इसी में क्या रहेगा? कांदावनी की पहाड़ी। जो बच्चे ऑनलाइन है वो लिखेंगे और पेशेंस रखेंगे। क्या? कांदावनी की पहाड़ी मैं पढ़ा चुका हूं। देवसानी, लीलावनी, बाहनगढ़, बंदरगढ़, ये सब पढ़ाए हैं। उसी में से कौन आपका एक पहाड़ी है? कांदावनी की पहाड़ी है। इसी से कौन जाएगी? आपका हाफ नदी। जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखना, ये हाफ नदी कहां जाएगी? बेमेतरा। क्या नाम है? कांदावनी की पहाड़ी से क्या आपका हाफ रिवर, आपका हाफ रिवर। अब यहां पर ध्यान रखना, जो सकरी है, वो जो सकरी है ना, एक्चुअल में इसी हाफ की सहायक नदी है। मैं फिर से बोलो बच्चे, ध्यान रखना, जो सकरी है वो इसकी सहायक नदी, इसको अलग से नहीं पढ़ोगे। क्या है? हाफ की जो सहायक नदी है वो कौन है? सकरी है। कर लेंगे। ये सकरी है। राजनांदगांव में सुरही है, और आपका रायगढ़ में क्या था? सुरंगी है। ध्यान रखना, हम यहाँ बस पढ़े हैं सुरंगी रिवर। आपका सुरंगी रिवर रायगढ़ में ओंग की सहायक नदी है। यहाँ पास क्या है? सकरी है। और यही हम पढ़ेंगे सुरही रिवर। इसी के आसपास एक छोटी सी नदी आएगी, आपका सुरही। कवर्धा में सकरी, और यहाँ पास रायगढ़ में क्या रहेगा? सुरंगी नदी। कर लेंगे। तो क्या कांदावनी की पहाड़ी से क्या ये, अब ये दुर्ग है, ये राजनांदगांव है, तो ये क्या होगा? ये खैरागढ़ होगा। क्या होगा? खैरागढ़ होगा। इसी में कौन है आपका? आमनेर। ध्यान रखना बच्चे जो ऑनलाइन है कि आपका आमनेर क्या बनेगी? आमनेर। और ये आगे बढ़ के कहां जाएगी? हमारा आपका किसमें? आपका दुर्ग क्षेत्र में, और जाके मिलेगी क्या? तो यहाँ पर खैरागढ़, ये बनेगी आमनेर नदी। ऐसा क्यों हो रही है? क्योंकि तो यहाँ पर पढ़ते हैं पूर्वी उच्च भूमि आमनेर, साथ में क्या? पिपरिया। आपका पिपरिया इसकी सहायक नदी है। और साथ में क्या? मुस्का। और कर लेंगे बच्चे मुस्का, ये लास्ट वाला क्लास, लेकिन ध्यान रखेंगे। साथ में क्या? मुस्का। कर लेंगे। आपका आमनेर, पिपरिया और मुस्का, ये तीनों जो है खैरागढ़ के आसपास क्या करती? मिलती है। इसीलिए खैरागढ़ में भी तीन नदियों का संगम है। कहां कहां हुआ? एक राजिम में महानदी पैरी सोंडूर। एक कहां? सिबरीनारायण में। क्या बनेगा? महानदी शिवनाथ और लात। सुन लेंगे। आपका राजिम में महानदी पैरी सोंडूर, और आपका सिबरी में महानदी शिवनाथ, और क्या बनेगी? लात। ये बनेगी लात के साथ में। इवन या बस क्या बनेगा? चांपा में तो क्या शक्ति बनेगा? मांड, महानदी, लात। आपका मांड, महानदी और क्या? लात बनेगी। और आपका खैरागढ़ में क्या बनेगा? मुस्का, आमनेर, पिपरिया। ये सब कहां से आ रही है? ये सभी आ रही है पश्चिमी उच्च भूमि से। क्लियर है? या फिर हम कह सकते हैं मैकल श्रेणी का दक्षिणी सीमांतीय क्षेत्र से। ये उन क्षेत्र साथी आपका आमनेर, मुस्का, ये यहां से आ रही है। और यहां से कौन जाएगी? हमारा 3 जाएगी। ये इधर आ रही है और 3 जाएगी। कौन? आपका जोहिला, बंजर और ताड़ा। ये तीनों कहां जाएगी? हमारा उधर जाएगी, नर्मदा की ओर। और 3 आएगी तो 3 जाएगी। क्या? जोहिला, ताड़ा, बंजर। यहां पास क्या है? मुस्का, आमनेर, पिपरिया। ये 3 कहां आएगी? खैरागढ़ आएगी। और लास्ट में कहा जाएगी शिवनाथ नदी में। ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य का महानदी अफवाह तंत्र। क्लियर है? ऐसा कर लेंगे। आगे बढ़ू मैं? चलिए इतना करेंगे। अब इसमें कुछ जो है 2 मिनट क्लास लूंगा मैं। कुछ मैं आपको घाट पढ़ा रहा हूं, जो भी क्या वर्तमान में प्रचलित है, लेटेस्ट न्यूज है, वो हम देखेंगे। चलिए आगे। लेकिन मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा इसको कृषि में। इसको अगेन मैं आपको पढ़ाऊंगा कृषि में, बट आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे तो देखेंगे। ये जो दिख रहा है आपका महानदी, इसी जो है महानदी में क्या रहेगा आपका? यहाँ पास आपका लक्ष्मण झूला है। क्या? आपका सस्पेंशन ब्रिज है। किसमें? राजिम में। जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखना, इसी राजिम में क्या आपका सस्पेंशन ब्रिज है।
राजिम घाट में, क्लियर है क्या? सस्पेंशन जो कि आपका ब्रिज है, या कह सकते हो लक्ष्मण झूला, मतलब कुछ नहीं, क्रॉस करने का एक माध्यम है। सस्पेंशन जो यहाँ पर क्या है, ब्रिज है। एक किसमें? राजिम क्या आपका महानदी में, एक हुआ। दूसरा क्या, रायपुर, इस रायपुर का जो खारून है ना, रायपुर में पड़ेगा महादेव घाट। रायपुर में ध्यान रखना, महादेव घाट खारंग नदी में, इसमें खारून नदी में, क्या खारून नदी में क्या लोग आपका महादेव घाट, क्या रायपुर में, महादेव घाट रायपुर। इसके पश्चात दुर्ग में, ध्यान रखना बच्चे, दुर्ग में क्या आपका, खारून में क्या आपका तरी घाट है, क्या है, तरी घाट है। इसको सबसे लास्ट पढ़िए, क्या रहेगा, महादेव घाट रायपुर खारून नदी, क्या आपका रायपुर में क्या, दुर्ग में तरी घाट खारून नदी। अब दो याद रखना, ये दो लेटेस्ट है और दोनों प्रस्तावित है, इसको 3 वर्ष के भीतर इसका निर्माण करने की संभावना है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, क्या याद रखना है, सुनेंगे पहले। ये दुर्ग है, ये दुर्ग से कौन जा रही है, शिवनाथ। तो इसी शिवनाथ में, दुर्ग में शिवनाथ में ध्यान रखना प्रस्तावित है, दुर्ग में शिवनाथ प्रस्तावित है महमरा घाट। महमरा घाट के आपका सस्पेंशन ब्रिज, बता रहा हूं भी एक पत्थर भी नहीं लगा है, लेकिन पढ़ना है आपके लिए, पढ़ना है। लेकिन यहाँ भी एक ईंट नहीं लगा हुआ है, लेकिन पढ़ना है, करना है क्या आपका, दुर्ग में यहाँ पास क्या, महमरा घाट, यहाँ बनेगा सस्पेंशन ब्रिज। अब उसका लक्ष्मण होगा कि राम होगा, हमें अभी कोई आइडिया नहीं है, क्लियर है, लेकिन यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज बनेगा। इसके अलावा ये जो खारून है ना, ये दुर्ग से भी होके जाता है, ये दुर्ग से, ध्यान रखना, देखो ये खारून जो है दुर्ग से भी जा रही है, रायपुर से भी जा रही है। रायपुर से गई तो महादेव घाट बना, दुर्ग से गया तो तरी घाट बना, ये दुर्ग में अभी भी जा रही है, तो वापस एक दुर्ग में क्या बनेगा, प्रस्तावित है, प्रस्तावित है किसमें, खारून में, लेकिन दुर्ग में क्या, ठकुराइन टोला। ध्यान रखना बच्चे, ठकुराइन टोला जो आपका सस्पेंशन ब्रिज, ये कोई नहीं है, ये गांव का नाम है, क्या है, ठकुराइन टोला। रिपीट कर दूं, तरी घाट खारून दुर्ग, आपका महादेव घाट रायपुर खारून रायपुर। दुर्ग में 2 नया है, लेकिन अलग अलग नदियों पे है। आपका शिवनाथ में है महमरा घाट, लेकिन दुर्ग में है, और दुर्ग में ही है ठकुराइन टोला, लेकिन खारून नदी पर निर्मित होगा वो, क्लियर है, खारून नदी पर निर्मित होगा। इतनी बातें करना है किसमें आपको, महानदी अपवा तंत्र में। अब इसके अलावा कुछ भी आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्लियर है। क्या है ये, सोमनाथ, ये सोमनाथ है, ध्यान रखना। ये बिलासपुर का जो कि हमारा आपका जो मनियारी है, ये मुंगेली है, इसमें लगता है आपका मदकू द्वीप, चाहो तो पढ़ सकते हो मदकू द्वीप, बट ये समय आपको पढ़ाऊंगा आगे। और मदकू द्वीप यहाँ पर क्या लगता है, ईसाई धर्म का मेला है। ये शिवनाथ नदी के तट पर है, और कहाँ है, मुंगेली में है। और बेमेतरा में क्या पड़ेगा, नांद घाट है। जो बच्चे ऑनलाइन है 2 मिनट रुकिए, क्या आपका बेमेतरा में क्या, नांद घाट, ये पहले से निर्मित है, नांद घाट। बेमेतरा में नांद घाट, 2 नया को पढ़िए, कौन कौन सा, ठकुराइन टोला आपका दुर्ग में खारून में, और आपका महमरा घाट दुर्ग में, लेकिन शिवनाथ में, लेकिन कहा, शिवनाथ में। इतनी बातें करेंगे इसमें, इनके बारे में कर लेंगे, इतना करेंगे आप, बाकी करेंगे कल। ऐसा है महानदी अपवा तंत्र, ऐसा पढ़िए आप, बार बार मत पढ़िए, एक बार पढ़िए, बट पूरे लॉजिक के साथ पढ़िए। मैं एक भी नदी कहीं से भी नहीं खींचा हूं, जो जैसा आता है वो वैसा ही यहाँ पर खींचा गया है, क्लियर है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक बन गया होगा भूगर्भिक का, भौगोलिक का, तो इसको खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज इसको ऐसा ही पढ़िए, बात इसकी नहीं है, इसके आसपास का कुछ भी अलग प्रकार से अगर प्रश्न बनेगा, अगर आपकी समझ यहाँ तक है तो आप उस क्वेश्चन को बना लेंगे, और केवल अगर आप याद करके जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, और या तो फिर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करेंगे, क्लियर है। आप ऐसा नहीं करोगे, आपको समझ में आएगा तभी लगाइएगा, बाकी करेंगे कल। थैंक यू क्लास।